नमस्कार साथियों। मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको इस खरीफ फसल के लिए। इस बार इस खरीफ फसल में ये हमारा पहला वेबिनार है कृषक जगत किसान सत्र का। उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग हमारे साथ जूम वेबिनार पे जुड़े हैं उनका भी स्वागत, और जो लोग फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि धान एक बहुत ही देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख फसल है। वर्ल्ड के कई हिस्सों में धान का उत्पादन होता है और सबसे बड़ी फसल है धान। 70-60% देशों में करीब धान का उत्पादन लिया जाता है। तो इसीलिए आज हमने इसी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें कि पोषक तत्वों से संपूर्ण समाधान हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ में हैं कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साइंटिस्ट, कमर्शियल टेक्नो ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ऑडिबल नहीं हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू। जी। तो साथियों, मैं सीधे विषय पर आता हूं, क्योंकि इस समय हम सभी जानते हैं कि आप लोग काफी व्यस्त हैं। अभी अभी खरीफ के कार्यों से आप लौट के घर पहुंचे ही होंगे और कुछ साथी हमारे रास्ते में होंगे। मैं रूपरेखा फिर से रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का परिचय दूं। इन्होंने कई हमारे साथ वेबिनार किए हैं और कुछ हद तक, काफी हद तक किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया है। और तकनीकी रूप से काफी साउंड है, काफी परिपक्वता है और काफी एक्सपीरियंस है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी को। तो मैं उनका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ रूपरेखा डॉक्टर साहब अपनी कंपनी के बारे में भी बताएंगे कि कॉम्पो एक्सपर्ट क्या है, कहाँ से इसका इंडिया में ये कब से काम कर रही है और किस तरह से कार्य कर रही है। उसके बाद एक डॉक्टर साहब का प्रेजेंटेशन होगा जो 30 से 40 मिनट का होगा। और फिर उसके बाद हम आप लोगों से आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, समस्याएं हैं, वो लेंगे। आप जितने भी अटेंडीज हमारे साथ जूम वेबिनार पे हैं, वो एक रेज हैंड करके एक ऑप्शन आता है, वहां पर आप रेज हैंड कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई, जो साथी मित्र हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, वो फेसबुक कमेंट पे भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हमारी कृषक जगत की टीम उन प्रश्नों को हमारे तक पहुंचाएगी और उसका हम इस वेबिनार पे को शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप जूम वेबिनार पर आ जाएं तो आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से रूबरू हो सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दें, कंपनी का परिचय दें, और फिर उसके बाद आप पोषक प्रबंधन पर अपनी बात रखें। थैंक जी। यू सचिन जी। काफी समय बाद में आपके इस चैनल पे आने का मौका मिला है। और सबसे पहले तो मैं हमारे सभी श्रोतागणों को, सभी किसान भाइयों को, आज का दिन बड़ा शुभ है। आज से श्रावण मास लग गया है और भगवान शिव की सभी को ऊर्जा मिले, उनका आशीर्वाद मिले। हम सभी खरीफ की शुरुआत कर रहे हैं और खरीफ की शुरुआत उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी रहेगी। तो हम सभी को आज श्रावण मास की शुरुआत का बधाई देते हैं। और जहाँ तक कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया और आज की वेबिनार को लेके जो मैंने सोचा है, उसमें दो तीन चीजें हैं जो हम आज बात करना चाहेंगे। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में अभी पोस्ट हुआ हूँ कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया में। और मैंने अभी पिछले 2 ढाई महीने में जो भी फार्मर कनेक्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि पैडी क्रॉप जो है उसको हम ग्रांटेड ले चुके हैं। मतलब उसमें हमारी है ना, जितना पैदावार ले रहे हैं या जो खेती कर रहे हैं, लगता है कि हम बस उतना ही करना है और ऐसे ही करना है। लेकिन जी। उस प्रकार की खेती से क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज आपको आ रही है या आपको नहीं आ रही, तो कल जिसको आएगी उसके लिए आज क्या चीजें करने की जरूरत है, इस पे विशेष मेरा विचार रहेगा। और जहां तक कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया का सवाल है, कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया भारत के अंदर पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। और जितना भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, फ्रूट वेजिटेबल्स और जितने भी हाई कैश क्रॉप्स हैं, वहां पे कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया को भली भांति फार्मर जानते हैं।
हो सकता है आपके धान के क्षेत्र के किसान कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया को उतना अच्छे से नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये अभी तक हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ज़्यादा फोकस रही है, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही विशेष तरीके से चलाना पड़ता है और उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर जब मैं पैडी में इधर आया तो मुझे लगा कि नहीं, पैडी एक सिक्योर क्रॉप है और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। भारत की पहचान है धान। और हम अगर उस क्रॉप के अंदर खास तौर से एमपी और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो मैं कहूँगा ये पैडी का कहते हैं, इसकी पहचान धान से है। यहाँ पे सबसे ज्यादा धान की वैरायटीज मिलेंगी, रेसेस मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम आज बात करेंगे तो किसानों मैं को मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है, जी देश का। बिल्कुल बिल्कुल धान का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो था वो, यहाँ पर धान की जितनी वैरायटी मिलेगी ना विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि 2010-11 के बाद से, इस जब से ये स्टेट आई थिंक 2000 में ये अलग हुआ था स्टेट, एमपी से बना था, और तब से यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पॉलिसी पे ज्यादा काम हुआ। और कहीं ना कहीं सिर्फ हम हाइब्रिड राइस या वेराइटीज को लेकर के तो हम थोड़ा सा सुधरे हैं, पर इसके अंदर जो खाद प्रबंधन है आज भी वही है जो पिछले 30 सालों से चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छी वैरायटी लगा रहे हैं और उसको अगर अच्छी तरीके से आप उसका पोषण नहीं करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आना है वो उतना ही आएगा। और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो आज की वेबिनार में आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे किसान बंधुओं को वो चीजें समझा पाऊं जो उनको करनी जरूरी है। और जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। आज होता क्या है, आप बीमार हुए तो आपने दवाई ली, लेकिन कोविड काल में आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरे तरीके से अपने आप को हेल्दी रखते थे, अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छी लाइफ स्टाइल से, तो उनको कोविड में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये बताता है कि आपकी क्रॉप में सिर्फ दवाई चला देने मात्र से ही क्रॉप नहीं सुधरेगी। वो बीमारी से, उसको आप एक दवा के रूप में उसको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं या उसका इलाज कर रहे हैं, पर अगर इंटरनली क्रॉप को स्ट्रॉन्ग किया जाए पहले दिन से ही, जिस दिन आप बीज डालते हैं, तो वहीं से आप समझ लीजिए कि एक हेल्दी क्रॉप की शुरुआत होती है। अब कितने किसान हैं जो नर्सरी को सीरियसली लेते हैं, कितने किसान हैं जो धान रुपाई के समय सीरियस होते हैं, और आगे कितना वो न्यूट्रिशन और क्रॉप को लेके सीरियस रहते हैं, वो देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर सीरियसनेस मैंने छत्तीसगढ़ में एग्रो केमिकल्स को देख के देखी है। दवाई के लिए दे आर वेरी सीरियस। दे वो जाएंगे, दवाई लाएंगे और स्प्रे करेंगे। पर क्रॉप को हो सकता है कि दवाई के साथ साथ में खुराक की भी जरूरत है, दुआ की भी जरूरत, तो वो भी हमको बैलेंस करने की जरूरत है। सो कैन वी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, और अभी कुछ जी, है? नहीं बिल्कुल। आप जब तक आप स्क्रीन शेयर करें, मैं भी अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साथियों, अगर फसल पोषण पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो जो भविष्य के, जो आगे के जो खर्चे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कीट नियंत्रण पे खर्चा काफी करना पड़ता है। अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, संतुलित पोषण आहार की बात करते हैं क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, तो निश्चित रूप से आप भविष्य के जो दवाइयों के खर्चे हैं, जिनसे कि प्रदूषण भी बढ़ता है और कीटों का नियंत्रण भी समय पर नहीं हो पाता, उस चुनौती से भी आप बच सकते हैं। तो आज ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है पोषण प्रबंधन पर, जिसमें कि आप अपने जो भी समस्याएं आ रही हैं, आप एक कागज पे नोट करके रख लें। जैसे ही डॉक्टर साहब का ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है, हम आप सबके जिज्ञासाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरे फेसबुक के सभी साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप या तो जूम मीटिंग पर आ जाएं, या आप अपने फेसबुक से भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं। अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा जा सकता है, जिसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस वेबिनार में शामिल किया जाए। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब को फिर से आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सचिन जी। सो एक बार पुनः मैं अपने सभी किसान भाइयों का आज की इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, और कृषि जगत को धन्यवाद देता हूं शुरुआत में कि उन्होंने ये एक अच्छा समय निकाल करके एक चर्चा छेड़ी है। और इस प्रकार की चर्चाओं से
एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कहते हैं कि एक एजुकेशन हो पाता है हमारे किसान भाइयों का, क्योंकि वो एक और कोई रास्ता नहीं है उन तक एक समय में पहुंचने का। और मैं यकीन करता हूं कि आज जितने भी किसान भाई जो धान की खेती अभी कर रहे हैं और इस साल अभी धान की रोपाई करने जा रहे हैं या डायरेक्ट सीडिंग करेंगे, जी। उनके लिए आज की ये वेबिनार कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के मामले में कुछ चीजों को क्लियर करेगी। सो और आज का जो एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जब आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा उसके बाद हम एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता भी करेंगे। तो जिस ये कृषि ज्ञान प्रतियोगिता भी ये वेबिनार से संबंधित ही रहेगी, जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, और उनको हम इनाम स्वरूप आपके क्षेत्र के जो भी विक्रेता हैं कॉम्पो एक्सपर्ट के, उनके विक्रेताओं के माध्यम से ये उपहार हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें कुछ आपके बहुमूल्य उपहार जो प्रोडक्ट हैं वो भी उस उपहार में शामिल रहेंगे। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतजार करें और इस वेबिनार को ध्यान से आप लें, और जो भी यहाँ मुख्य बातें बताई जा रही हैं उनको आप नोट भी कर लें, अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सचिन जी। सो आज की जो फसल चर्चा है हमारी, धान की फसल में पोषण प्रबंधन, क्या चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं फर्टिलाइजर को लेके और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस पे कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया की तरफ से मैं आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं वो कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको करेगी, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सो जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि धान की फसल कितने स्टेजेस से गुजरती है। और अगर इन स्टेजेस की बात करूं मैं, तो एक मिनट, मेरा ये ओके। सो एक, जब नर्सरी से आप धान को अपने खेतों में रोपते हैं, वहां से रियल में प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट चालू होता है। और लगभग 1 से 20 दिन के बीच में ये प्लांट अपने आप को डेवलप करके और वहां से ग्रोथ करना चालू कर देता है। इस अवस्था में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप नर्सरी कितनी पुरानी लगा रहे हैं। जितना अच्छा नर्सरी होगा उतना जल्दी उसका एस्टेब्लिशमेंट खेत में होगा, यानी वो जड़ें और प्लांट उस जमीन को जल्दी पकड़ेगा, वहां से ग्रोथ स्टार्ट करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी फसल के जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, उस दिन में अगर वो क्रॉप अपने आप को संभालने में जितना लेट करेगी, वो रेस उतना पीछे हो जाती है। जैसे कि हम दौड़ते हैं रेस में, तो जो देर से स्टार्ट करेगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये खेती भी एक रेस है। पौधा अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार करना, हर पौधा चाहता है कि आपको एक अच्छी उपज देके जाए, पर वो हमसे जो मांगता है शायद हम वहां पे कुछ ना कुछ कमी कर जाते हैं। तो रोपाई के समय ध्यान रखिए कि 20-25 दिन की अगर नर्सरी है तो वो सबसे बढ़िया है। और अगर कोई परिस्थितिवश आपका नर्सरी लेट हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल सुझाव किसान भाइयों के हैं कि वो कटिंग कर करके और फिर उसको लगाते हैं। पर जो सही तरीका है वो यही है कि 20 से 25 दिन की नर्सरी लगनी चाहिए। जब आप नर्सरी लगाते हैं खेत को अच्छे से तैयार करके, तो वहां पर आपको ये भी देखना जरूरी है कि शुरुआत से ही मुझे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको शुरुआत से ही मिलना चाहिए एक बैलेंस में। अगर आपने ये श्योर कर दिया, तो आपकी जो 20 दिन की जो फसल होगी, जिसके बाद में उसके अंदर कल्ले निकलने लगते हैं, जिसको हम टिलरिंग फेज कहते हैं, वो इतना अच्छा आएगा। क्योंकि टिलरिंग जो है वो आपकी पैदावार, जो फसल में जो पैदावार हो रही है उसकी पहली कड़ी है। वहां जितने अच्छे टिलर आएंगे, जितने अच्छे कल्ले आएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी फसल पैदावार होने की संभावना होती है। अगर टिलर अच्छे नहीं है, ज्यादा नहीं है, पूरे नहीं है, तो आप फिर वहीं पे अपनी पैदावार का नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष फर्टिलाइजर के क्षेत्र में अगर मैं बोलूं, तो नाइट्रोजन बहुत क्रिटिकल हो जाता है टिलरिंग स्टेज पे। यानी नाइट्रोजन यहाँ से क्रॉप को की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और फास्फोरस जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लांट को टिलर निकालने होते हैं और एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है।
और मैंने सल्फर इसलिए बोला है कि शुरुआत में वेजिटेटिव अवस्था में नाइट्रोजन जितना भी काम करेगा, वहां पे सल्फर की अवेलेबिलिटी भी होनी बहुत जरूरी है। और सूक्ष्म तत्व तो जैसे हम कहा जा कहते हैं कि जितना भी हार्मोनल बैलेंस है या हार्मोन बन रहे हैं, उनके उनको सही मात्रा में सही बैलेंस में रखने के लिए इनकी जरूरत होती है। सो टिलरिंग फेज भी आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, फर्टिलाइजर को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्रॉप में स्टेज आता है पैनिकल, यानी जब उसके अंदर बाली बनती है, बाली बनना चालू होती है और बाली निकलती है। तो इस समय पे आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है। और इसके बाद जो फ्लावरिंग स्टेज है, जब उसके अंदर बाहर आने के बाद पौधे के अंदर जब फ्लावर्स मतलब पॉलिनेशन होने लगता है, तो ये इस स्टेज पे जो स्ट्रेस है प्लांट के अंदर, वो एक तो बोरोन बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर आपके यहाँ बोरोन की कमी होती है, बोरोन आप यूज करते हैं, तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बोरोन की, क्योंकि यहाँ से ही फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें दाना बनने की मतलब जो बाली में दाना बनने की प्रक्रिया चालू होती है। और इसके बाद में जो ग्रेन फिलिंग स्टेज है, उसको अगर देखें तो वहां पर भी जो तनाव अवस्था है, मतलब बायोटिक या कोई बीमारी का या कोई टेम्परेचर का स्ट्रेस है या पानी का स्ट्रेस है, तो ये इन सब उपज को प्रभावित करते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे हाथ में एक तो है फर्टिलाइजर को सही से यूज करना, खाद का प्रबंधन सही करना। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेस है तो उसके लिए समय रहते ही सही स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। जहां तक वैरायटी की बात है, अर्ली और लेट दोनों प्रकार की वैरायटी धान की आपके यहाँ लगती है। उसमें उसी के अनुसार ये चरण आगे पीछे हो सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिए कि एक ही रास्ता है अधिकतम उपज का, वो है संतुलित पोषण। और संतुलित पोषण में आपको सोचना है कि आप अपनी खेती में क्या संतुलन कर रहे हो, और उस संतुलन के आधार पे ही आप अपने खेत से अपनी उपज ले सकते हो। आप जब सोचते हो कि मैंने क्या किया, तो जो किया उसी के आधार पे आपको आपके खेत ने दिया। अब जहां तक हम संतुलित पोषण की बात करते हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली में पौधे को ये जो फर्टिलाइज न्यूट्रिएंट है ये किस तरीके से चाहिए होते हैं। तो ये जो आपके सामने एक ग्राफ है, इससे मैं इतना बता सकता हूं आपको कि जस्ट ए मिनट, पॉइंटर, ये जो लाल ग्राफ है ये पोटास यानी पोटेशियम को के अपटेक को दिखा रहा है। इसके नीचे जो ग्रीन ग्राफ है ये आपको नाइट्रोजन का, और इसके नीचे आप देख सकते हैं जो एक गहरे ब्लू रंग का है वो फास्फोरस है, ऑरेंज कलर का वो कैल्शियम है, और ग्रीन कलर का मैग्नीशियम। तो इससे ये समझ में आता है कि आपकी क्रॉप को सबसे ज्यादा पोटेशियम और नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब आप ये सोचेंगे कि आप पोटेशियम सबसे ज्यादा डालते हैं लेकिन अपन डालते नहीं है, क्योंकि हमारी सॉइल का जो लेवल है पोटाश का वो अच्छा खासा है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सॉइल से हमें मिल जाता है। इसीलिए हम पोटाश के लिए ज्यादा अभी पहले अगर देखें यहाँ से 20-25 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं डालते थे, पर अब धीरे धीरे रिकमेंडेशन पोटाश की आ रही है, और उसको देखते हुए हम पोटाश भी अपनी खेती में बढ़ा रहे हैं, खासतौर से धान जैसी फसलों के लिए। अब इसमें नीचे जो हमने दिया है वो दिया है टिलरिंग, यानी वेजिटेटिव स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें कल्ले निकलते हैं। फिर यहाँ पर पैनिकल निकलता है, यहाँ पे उसका फ्लावर बनता है यानी दाना बनने लगता है, और फिर आगे देखेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि स्टेज वाइज जो है रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ रही है। तो खास तौर से नाइट्रोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग मतलब धान की खेती में अगर आपने नाइट्रोजन को सही से इस्तेमाल कर लिया, तो समझ लीजिए आपकी फसल का 80% काम हो जाएगा न्यूट्रिशन की दृष्टि से। तो मैं नाइट्रोजन को आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम इस यूरिया का प्रयोग करते हैं, और यूरिया हम अपनी प्रैक्टिस में मुझे लग रहा है यहीं पे रोपाई से 10 दिन के अंदर ही यूरिया हम दे देते हैं, या हम यहाँ दे देते हैं। हमें ये देखना जरूरी है कि हमें यूरिया खाद को कब यूज करना है। तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लगभग ये मान के चलिए कि 50% नाइट्रोजन जो है वो बाली बनने की अवस्था से पहले पहले प्लांट ले लेता है,
और उसके बाद 30 से 50% तक का जो फर्टिलाइजर है वो पेनिकल से उसके में जाता है। तो यहाँ पर जो शुरुआती अवस्था का जो नाइट्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे जो स्टेज है इसमें जो आप खाद देते हैं जमीन में, उस वहां से जो नाइट्रोजन जाता है और जो प्लांट की बायोमास यानी उसकी पत्तियों में जो है वो सारा का सारा बाली में वहां पे पहुंचता है। सो नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हमें शुरू में ही प्लांट ले लेता है, वो पूरे लाइफ साइकिल तक उसको नाइट्रोजन चाहिए जमीन से। और वो इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि कल्ले जब फूटने लगे उस समय पे अवशोषण जो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन अपटेक होता है, वो वहां तक कम होता है और वहां से धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। तो ये जो स्टेज है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्टिलाइजर नाइट्रोजन हमें हाईएस्ट क्रॉप को अवेलेबल कराना है ताकि आगे का काम हमारा आसान हो सके। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी और वहां से दानों में उर्वरक नाइट्रोजन मूव करेगा। अब इसको और विस्तार से समझते हैं धान में, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फसल की पैदावार के लिए। अब आप देखिए सेम चीज मैंने 0 से 30 दिन यानी ये ट्रांसप्लांटिंग से टिलरिंग 60 दिन तक। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा यहाँ पे हमने दिया है वाटर लेवल। शुरुआत में हम खेत में पानी का लेवल अच्छा खासा रखते हैं ताकि घास न उगे और क्रॉप निकल आए, और धीरे धीरे हमारा वाटर लेवल कम होता जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, कभी खेत में पानी भरा होता है और कभी खेत सूख जाता है। तो खेत भरा और खेत सूखे में एक चीज समझने की जरूरत है कि जो जमीन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है यानी कि कोई भी ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब एनोरोबिक कंडीशन हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो बैक्टीरिया उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो जो आप खाद डालेंगे, खास तौर से नाइट्रोजन, मैं इसको यूरिया बोलूं, उसका हाइड्रोलिसिस होगा उसके बाद में जब ये अमोनिया नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। और नाइट्रेट नाइट्रोजन जो कि उसका नाइट्रोजन का दूसरा फॉर्म है वो उस समय पे बहुत कम अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो लीचिंग लॉस है वो नहीं हो पाता, ज्यादा नहीं होता है। परंतु दूसरी चीज है कि जब ये जैसे ही सिचुएशन बदलती है तो यहाँ पर इसका अमोनिया का कन्वर्जन होता है, और अगर ये कन्वर्जन होता है और फिर आपने पानी दिया तो खेत में वो नाइट्रोजन जो पौधे को मिलनी थी वो जमीन के नीचे चली जाती है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हमें सिर्फ फर्टिलाइजर से जो खाद मिलेगा वो शुरुआत में मिलेगा और धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। और जो अगर आप गोबर की खाद देते हैं वो जो भी देते हैं तो आप ये मान के चलिए उससे जो है ना शुरुआत में नाम मात्र न्यूट्रिएंट मिलेगा, लास्ट स्टेज पे जाके थोड़ा थोड़ा मिलना चालू होगा। सो हमें हमारी खेती को सस्टेन बनाने के लिए यानी कि हमेशा अच्छी उपज लेने के लिए एक बैलेंस जरूरी है, खाद से नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन में भी अमोनिकल नाइट्रोजन का और नाइट्रेट नाइट्रोजन क्या बैलेंस होना चाहिए, और साथ में ऑर्गेनिक खाद नाइट्रोजन का भी संतुलन होना चाहिए। अगर ये संतुलन हमारा बन गया तो हमारी धान की पैदावार में हम एक अच्छी फसल ले सकते हैं। अब उर्वरक की जो रिकमेंडेशन है धान के अंदर, ये लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़, 24 किलोग्राम प्रति एकड़ फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटेशियम पर एकड़। जो मैंने बताया था आपको कि चूंकि हमारी सॉइल में पोटेशियम लेवल अधिक है इसलिए अभी पोटास का ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, परंतु अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो भी आप इसका रिजल्ट अपनी फसल में ले सकते हैं। लेकिन क्या ये तीन चीजों से हमारा धान संतुलित हो पाएगा? क्या उसको संतुलित आहार मिल पाएगा? क्या वो एक अच्छी फसल बन पाएगी? इसको समझने के लिए अगर हम लिबिक लॉ को समझें तो उनका ये कहना था कि जो तत्व प्लांट को चाहिए और वो कहीं से नहीं, मतलब प्लांट अपने बना नहीं सकता, उसको बाहर से देना है। तो या तो जमीन से मिले, हवा से मिले, या फिर उसे खाद के माध्यम से मिले, या कोई किसी किसी माध्यम से मिलना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो प्लांट की जो अधिकतम यील्ड है वो नहीं मिल पाएगी। जैसे इस केस में देखिए कि ये पोटेशियम है, अगर पोटेशियम ये भरा होता तो ये पानी का लेवल यहां तक आ गया होता, लेकिन पोटेशियम का लेवल नहीं। तो ये बताने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट की जितनी आवश्यकता क्रॉप को है अगर उतनी मिलेगी तो उपज का लेवल बढ़ेगा, और अगर नहीं मिलेगी तो आपकी उपज का लेवल घटेगा, चाहे आप कितना भी यूरिया डालें, कितना डीएपी डालें या कितना
आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी फसल को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए और जमीन में क्या है और हमें क्या डालना है। इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे सल्फर, कैल्शियम, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैडी की ओवरऑल पैदावार के लिए। अब सवाल आता है कि मैं जितने भी धान के यहाँ के किसानों से मिला तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, तो बोले भाई साहब हम यूरिया डालते हैं। कोई डीएपी डालता है, डीएपी नहीं होता तो एनपीके डालता है, एनपीके नहीं होता तो एसएसपी डालता है, और इसके अलावा कुछ लोग पोटास भी डालते हैं। अब मेरा यही सवाल है आप लोगों से भी, आज आप सोचिएगा क्या इन उर्वरकों के उपयोग कितना, मतलब सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा पैडी क्या हमेशा अच्छा हो पाएगा? मेरा मानना है कि आज जिनके यहाँ जो हो रहा है वो कल नहीं होगा, और जो कल जिनके यहाँ होगा वो परसों नहीं होगा। तो हमें समय के साथ में जिस प्रकार से हमने अपने आप के जीवन को अपग्रेड किया, तो खाद में भी थोड़ा थोड़ा हमको अपग्रेड होने की जरूरत है। वरना एक समय आया था जब यूरिया ने हमें ग्रीन रिवोल्यूशन में एक सेल्फ सफिशिएंट बनाया था। हम अपना देश, अपना बाहर से अनाज नहीं मंगा के अपना देश इतना पैदा करता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, और डीएपी पोटास को यूज करके हम इतना हुए कि हम आज विदेशों में भी दे रहे हैं। परंतु जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, न केवल हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की, उस सीमित जमीन से पैदावार लेने के लिए यूरिया, डीएपी और पोटास काफी नहीं रहेगा, और हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। इस प्रेशर में दूसरी जो चीज आ रही है कि हम जब यूरिया डालते हैं, तो चूंकि यूरिया आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है, 300 ₹350 का बैग आपको मिल जाता होगा, तो आप परवाह नहीं करते कि उसके 2 बैग एक्स्ट्रा भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो आपकी जेब से 300 गया, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान आम आपके खेत में, आपके आसपास में, आपके जीवन में आप आज महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 साल बाद उसको महसूस कर पाएंगे। और अगर मुझे समय मिले तो मैं उसको भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुद्दा है कि हमारे पास समस्याएं क्या हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में है वो है असंतुलित उर्वरक उपयोग, और हमारे जो जमीन का जो ऑर्गेनिक लेवल है, यानी जो जैविक उसमें फर्टिलिटी थी, जो जैविक जीवन था, या जो माइक्रो, उनकी भी धीरे धीरे संख्या कम होने से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है, उत्पादकता कम होती जा रही है। और आप देखेंगे कि वातावरण में भी पिछले 10-15 सालों में काफी बदलाव आया है। बरसातें जहाँ कम हो गई हैं, तो तापमान बढ़ गया है, तो कहीं पे ठंडा बढ़ गया है। तो इस तरीके से वातावरण जो शिफ्ट हुआ है उससे भी हमारी खेती प्रभावित हुई है। सो मैं यही कहूंगा कि आज अगर पोषण की दृष्टि से देखें, फसल पोषण की दृष्टि से, तो रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और जलवायु परिवर्तन आज हमारे सामने प्रमुख 3 समस्याएं हैं या चैलेंजेस हैं। और इन तीनों समस्याओं के कारण ही हम अपने खेतों से फसल उत्पादन अच्छा नहीं ले पा रहे। हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पाते, और हमको उतने में सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो ये जो 3 चैलेंजेज हैं, इसमें कॉम्बो एक्सपर्ट इंडिया किस तरीके से आपको एक सहूलियत देता है, या किस तरीके से हम आपको इसमें एक बहुत ही बढ़िया रास्ता देंगे, जिससे कि अगर आप उसको अपना लेंगे तो आपका धान ही नहीं, आने वाली जो भी फसल होगी उसके भी रिजल्ट अलग होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, खेती में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई पैसा लगाते हो, तो पैसा जब कोई बीज खरीदते हो तो वो हो गई लागत, जब आप खाद खरीदते हो वो हो गई लागत। ये 2 लागत हैं। और इसके अलावा जो भी चीज आप खेती में खर्च करते हो, पानी भी लागत है, इसके अलावा जो भी करते हैं वो खर्चा है। तो फर्टिलाइजर जो है, अगर आप सही उपयोग करेंगे तो आपके लिए ये सही रिजल्ट भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉम्पो एक्सपर्ट इंडिया किस तरीके से आपको इन समस्याओं से एक हेल्प करेगा, या आपको एक रास्ता देगा, या एक उम्मीद देगा, उसके बारे में जाने। लेकिन एक नज़र में अगर हम कॉम्पो एक्सपर्ट को समझें, तो कॉम्पो एक्सपर्ट जर्मन बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, और ये कंपनी आज लगभग 5 कॉन्टिनेंट में काम कर रही है। इसके 20 से 25 के आसपास आज सेल्स
ऑफिसेज मतलब कि हमारे ऑफिसेज हैं इन कंट्रीज में, और इसके साथ में हम 100 से भी अधिक देशों में आज अपना व्यापार कर रहे हैं। इनका जर्मनी, स्पेन, ग्रीस और बेल्जियम में वर्ल्ड के बेस्ट वाटर सोल्यूबल प्लांट्स हैं। और ये कंपनी एक स्पेशलिटी फर्टिलाइजर यानी फर्टिलाइजर की एक्सपर्ट कहलाती है। इसने कभी भी नॉर्मल काम किए ही नहीं है, इसीलिए ये कॉम्पो एक्सपर्ट कहलाती है। और ये कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या इसकी जो रिसर्च है, वो आने वाले समय को देखते हुए बहुत एडवांस है। आज हम विश्व को बेस्ट क्वालिटी के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम दे रहे हैं। और आपके लिए धान में मैं सिर्फ 5 चीजें लेके आया हूं, और ये 5 प्रोडक्ट ही आपके धान की फसल को बदल के रख देंगे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे दूंगा आपको। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा, और मैंने जब प्रयास किया टीम के साथ में, तो उसके लोगों ने उसको सराहा भी। तो इसमें ये 5 प्रोडक्ट हैं: बासफोलियर गोल्ड ब्लैक, बासफोलियर हर्बी प्लस, ब्लाउकॉन 12 11 18, नोवाटेक सोलू BS इनिशियल और फर्टिलॉन कॉम्बिटू। ये अगर आपने 5 प्रोडक्ट को जैसा मैं बता रहा हूँ वहां पे यूज करेंगे, आपकी पैडी की फसल आज तक जितनी पैदावार आप लेते थे उसमें मान के चलिएगा कि ये इस पे अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 3 से 5 रुपए का फायदा आप अपने खेतों से निकालेंगे। तो खेती जो है आज बिजनेस है, और बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो तो उसका रिटर्न भी हमें देखना होता है। और धान जैसी फसल में आपको बाजार का मुंह देखना नहीं होता, इसकी मिनिमम गारंटी आपको मिल ही चुकी है। तो उसी को अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से आपको कम से कम 3 गुना से 4 गुना का फायदा आपको मिलेगा अगर ये 5 प्रोडक्ट आप यूज कर ले जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं, पहले इसको समझते हैं। धान की जो भी यहाँ पे इंडिया में खेती हो रही है उसमें खास तौर से छत्तीसगढ़, MP का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, सचिन जी आप बताइएगा बाद में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैं जो भी घूमा हूँ, यहाँ पर लगभग 70% से 80% सीधी बुआई करते हैं किसान हमारे यहाँ पे, और 20 से 30% के आसपास धान की रोपाई होती है। और ये नेचुरल है क्योंकि ये लेबर चैलेंजेस पूरे इंडिया में है, और एक ही साथ ये एक ही महीने में सब जगह रोपाई होती है तो लेबर इतनी मिल नहीं पाती है। तो पहले तो ये जानिए कि अगर हम डायरेक्ट सीडिंग यानी कि सीधे सीड बोते हैं तो क्या चैलेंज है, और ट्रांसप्लांटेड राइस में क्या समस्या आती है। तो मेरा जो 22 सालों का धान का अनुभव है वो ये बताता है कि जितना भी हम पडल्ड राइस मतलब कि खेत को तैयार करके उसमें रोपाई करते हैं उसमें खरपतवार नॉर्मली कम आता है। और जो हम अनपडल्ड सीधे जो करते हैं वहां पर सबसे बड़ा समस्या खरपतवार का आता है। अब खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर वन बोला जाता है शायद, यहाँ की छत्तीसगढ़ की भाषा में। इसको अगर हम समझें तो एक आता है, एक इसको मारने, इसको खत्म करने के लिए दवा आती है, जो केमिकल आता है, हर्बिसाइड आता है, वो वननासी। वो रोपाई के तुरंत बाद में 2 दिन के अंदर अंदर उसको स्प्रे डालना होता है। मेरा बस एक ही सजेशन है, जो लोग भी इस दवाई को यूज कर रहे हैं, अगर वो अपने खेतों में 3 दिन तक पानी को खड़ा रख सकते हैं तभी ये दवाई का यूज करें, अन्यथा ये पैसा आपका बेकार है। क्योंकि जैसे ही अगर पानी आपकी जमीन पे खेत में नहीं रुका है और पानी सूख गया तो वो दवाई का जो जो पर्पस था वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो लेयर टूट जाती है, और जमीन को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी वहां मॉइस्चर, वहां पे घास उगेगी। तो प्री इमरजेंस जो है, पूर्व उद्गम शाकनाशी जो है, उसका उपयोग आप उन खेतों में करें जहां पानी को आप कम से कम 3 4 5 दिन तक मेंटेन कर सकें, तब वहां पर आप उसको यूज कीजिएगा। दूसरा जो है पोस्ट इमरजेंस, जो अमूमन 20 से 30 दिन के बीच में आपको समय मिलता होगा इस घास को मारने के लिए, और आप उसके लिए खरपतवार नाशी यूज भी करते होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आज एग्रोकेमिकल्स के सामने है, जिसको आप नहीं सब पकड़ पा रहे हैं, वो है हमारे पानी का यूज। हम जब एग्रोकेमिकल्स यानी कोई भी दवा जिस घोल पानी में मिलाते हैं, वो पानी क्या कौन सा है, क्या वो चलता पानी है, क्या वो आपके बोर का पानी है, या खेत का ही जो पानी है बरसात का उसी को आपने इकट्ठा करके डाला है। तो इसमें पानी जिस तरीके का होगा उसमें जो खरपतवार नाशी डालेंगे उसका असर उसी तरीके से आपको अपने खेत में दवा का दिखेगा, जो इस फोटो में भी दिख रहा है।
कि इसमें अगर पानी का पीएच जो होता है वो, जब आप दवाई डालोगे तो अगर वो कम है तो दवाई ज्यादा अच्छी कारगर होती है, अगर वो ज्यादा है तो दवाई का असर बहुत कम हो जाता है। सो पानी का पीएच और उसकी कठोरता, मतलब उसमें क्या मिनरल्स हैं कि उसके अंदर कितनी मतलब अब मिट्टी भी आपने डाल दी, पता चला खेत का पानी है तो मिट्टी भी आएगी, गंदलापन भी आएगा। तो ये और टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, ये चार चीजें जो होती है उसमें जब दवाई डालोगे तो उसके असर को या तो बेहतर करेगी या वो खराब करेगी। तो अब आपको नहीं पता होता, क्योंकि आपकी लेबर काम करती है या वो परिस्थिति ऐसी कि जो भी अवेलेबल है हमें काम खत्म करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, खेती में काम नहीं खत्म करना है, काम को पूरा करना है। जब आप काम को पूरा करने जाएंगे तो अच्छे से करेंगे, काम को खत्म करना है तो किसी भी तरीके से डाल दो, अपने दिमाग की शांति उस दिन की हो जाएगी। जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसको प्रिपेयर नहीं किए थे। तो यहाँ पर मैं दो चीजें बताना चाह रहा था, एक पानी का पीएच होता है और एक उसके अंदर जो भी चीज है, मिनरल है या जो भी गंदापन है, वो क्या करता है। जब आप जैसे ग्लाइफोसेट का एग्जांपल देखिए, कि ये ग्लाइफोसेट जो है वो दवाई अच्छी है, पर अगर आप इस पानी अच्छा है तो ग्लाइफोसेट क्या है, आराम से घुल के प्लांट के अंदर जाके अपना काम करेगा, घास के अंदर जाके। लेकिन अगर इसमें मिनरल है तो वो क्या करता है, ग्लाइफोसेट को निष्क्रिय कर देता है या उसके साथ ना उसको जाने ही नहीं देता अंदर। तो ग्लाइफोसेट का पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो अब ये तो प्रॉब्लम है। अब आप सोचेंगे कि कॉम्पो एक्सपर्ट जो कि न्यूट्रिशन की कंपनी है, वो इस पे क्या हमको सलाह करेगी। तो मेरा एक प्रोडक्ट आएगा जो आपके पानी जो है ना उसमें जो हार्डनेस है वर्सेस सॉफ्टनेस, अगर आप दवाई को जैसे सही सॉफ्ट पानी में डालेंगे तो खरपतवार अच्छा काम करेगा या कोई भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड अच्छा काम करेगा, बट अगर हार्ड वाटर में डालेंगे तो वो दवाई का असर उतना ही कम होता चला जाएगा जितनी देर वो पानी के सॉल्यूशन में रहेगा। तो इसके लिए मेरा एक प्रोडक्ट है बासफोलियर हर्बी प्लस, जो कि मैंने आपको बोला 5 प्रोडक्ट में से पहला प्रोडक्ट ये है। जब भी आप घास मारने की दवाई डालें, इसको अगर आपने दवाई मारने से पहले यूज कर लिया तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा घास को अच्छे से खत्म करने के लिए। अब हर्बी प्लस है क्या, ये एक फर्टिलाइजर एजुवेंट है, मतलब हम फर्टिलाइजर कंपनी है तो बनाएंगे तो फर्टिलाइजर ही, लेकिन एक ऐसा इसको तकनीकी से बनाया गया है जो कि खरपतवार नाशियों के लिए या कितने जो भी आपके एग्रोकेमिकल्स हैं उनके उनको उनका रिजल्ट अच्छे से आए, और उसके उसको भी ध्यान रखिए, इसके अंदर तकनीकी रूप से इसको तैयार किया गया है। इसका रोल क्या है, ये जब पानी में डालेंगे तो पीएच को ये घटाएगा। दूसरा, पानी का जो क्वालिटी लेवल है जो मैंने बताया वो सुधार देगा। और जब आप इसको छिड़काव करेंगे तो छिड़काव में चूंकि इसके अंदर स्प्रेडर और स्टिकर है, तो छिड़काव जो है ना आपका अच्छे से होगा और वो दवाई जाकर के पौधे पे अच्छे से फैलेगी और चिपकेगी, तो आपको अलग से कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। जब इसको आप घोलेंगे दवाई के अंदर, उसके बाद जब आप कोई भी दवाई डालेंगे उसके अंदर तो वो स्थिर रहेगी, मतलब वो पानी के अंदर रिएक्शन नहीं करेगी, तो वो जब तक पौधे तक ना पहुंच जाए वो पानी में उसको स्थिर रखता है। और जो खरपतवार नाशी जब घास पे पड़ेगा तो वो उसकी क्रिया को इतना तेज करेगा कि वो जल्दी से वो खत्म हो जाए। तो ये 5-6 जो फायदे हैं बासफोलियर के, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसको, जो इसकी डोज है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ की है। और इसको ध्यान रखना कि इसको उपयोग विधि प्लीज, हमेशा कहते हैं जो रेसिपी होती है ना उसको उसको उसका तरीका उल्टा कर दोगे तो हो सकता है कभी कभी आप परेशानी में आओ। अभी एक किसान हमारे परेशानी में आ गए थे। आपका जो भी स्प्रे टैंक है या जो भी सॉल्यूशन टैंक है जिसमें आप पानी के अंदर दवा डालेंगे, वो दवा डालने से पहले आपको हर्बी प्लस को डाल के उसको उसमें घोल लेना है, और उसके बाद ही उसके अंदर आपका खरपतवारनाशी डालना है। तो थोड़ी देर हिलाएंगे वो घुल जाएगा और वो क्या करेगा, पानी को सेटल डाउन कर देगा। और उसके बाद जब आप उसमें घास की दवा डालेंगे तो अच्छे से काम करेगी। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर कम आपका खरपतवार सहायक है, खरपतवार नाशी दवाई के लिए सहायक है। आप कोई अगर और कोई इंसेक्टिसाइड भी डालेंगे उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, पर ये टेस्टेड है मेरा। तो मैं इसमें आपको कहता हूँ कि घास मारने की दवाई के साथ में इसको आप उपयोग कर सकते हैं। अगर घास ज्यादा है तो आपको डोज बढ़ाने की जरूरत है, 500 ग्राम पर एकड़ इज आइडियल डोज, आप इसके साथ में जा सकते हैं। या 5 से 10 ग्राम पर लीटर वाटर, अगर पानी को समझना चाहेंगे तो 5 से 10 ग्राम पर लीटर वाटर। ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रोडक्ट है फेट्रिलॉन कॉम्बी 2।
फेट्रिलोन कॉम्बी 2 इंडिया का क्या वर्ल्ड का नंबर 1 माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड उर्वरक है, जिसमें लगभग 6-7 माइक्रोन्यूट्रिएंट और कई चीजें इसमें कंपनी ने दी हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो चिलेशन होता है, चिलेशन समझते हैं आप लोग, कि जैसे दो चीजें हैं उनको मिलने नहीं देना है, उसके लिए जो तकनीकी यूज की जाती है उसको हम चिलेशन बोलते हैं। और ये टोटल जो भी 6-7 इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो पूरे पूर्ण तरीके से चिलेटेड होते हैं। तो जब सॉल्यूशन में भी जाएंगे तो ये किसी और न्यूट्रिएंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे बांध दिया गया है कि वो जब तक प्लांट के अंदर नहीं जाएंगे वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो अपना चुपचाप रहेंगे। उनका समझ लीजिए कि उस न्यूट्रिएंट का सब कुछ बांध दिया गया है और उसको ये बोला गया सीधे पौधे में जाना है। अब इसमें क्या होता है कि चिलेशन बहुत लोग किए करते हैं। नॉर्मली जितना होता है वो सोडियम चिलेशन होता है, यानी कि होता है, लेकिन हमारा जो चिलेशन है वो पोटेशियम चिलेशन है। तो पोटेशियम अपने आप में एक न्यूट्रिएंट का काम करता है और प्लांट के लिए फायदेमंद है, और साथ में ये एक बेस्ट क्वालिटी का चिलेशन भी होता है। अब चिलेशन में क्या होता है, कितने परसेंट आपका चिलेशन है। आप भाई आपको चिलेशन ईडीटीए प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है ये आपको नहीं पता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर चिलेशन अच्छा नहीं है तो जिस पर्पज के लिए आपने पैसा दिया था वो पर्पज आपका डिफीट हो जाता है। लेकिन कॉम्पो एक्सपर्ट आपको गारंटी करता है कि हमारा हर दाना चिलेटेड है और उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक सही बैलेंस में रखे हुए हैं। और तीसरी चौथी पांचवी चीज क्या है कि इसका जो ग्रेनुलेशन है वो माइक्रो ग्रेनुलेशन है, इस कारण से इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है और ये बहुत आसानी से घुल के सीधे पानी के साथ में पौधे में पहुंच जाता है। इसके अलावा जो कॉम्बी 2 को हम जब यूज करते हैं तो कॉम्बी 2 दो तरीके से क्रॉप को हेल्प करता है। पहली, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट एक सही बैलेंस में प्लांट के अंदर जाएंगे तो अंदर से जो प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या जो भी अंदर से मजबूत होगा तो नॉर्मल बीमारियों के लिए भी ये आपको लड़ने में क्षमता देता है। और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ में अगर आप इसको 500 ग्राम पर एकड़ कम से कम एक सीजन में यूज करते हैं तो आप इसकी बेनिफिट देख सकते हैं। ये आपकी फसल की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और फसल तो गारंटीड आएगी। बस इसको कब कितना यूज करना है ये मिनिमम डोज मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेयर मिनिमम डोज भी आप करके अपनी क्रॉप को एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप कोई दवाई का उपयोग करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग स्प्रे नहीं करना चाहते हैं दवाई खाद का, तो दवाई का स्प्रे तो वो करते ही हैं। तो आप दवाई के स्प्रे में करें तो 100 ग्राम कम से कम उस दवाई के साथ में इसको ले लें, 1 ग्राम पर लीटर वाटर। ये आपकी उस दवा के लिए भी फायदेमंद है, क्रॉप के लिए भी फायदेमंद है और इसके बेनिफिट आपको अच्छे दिखने को फसल में मिलेंगे। परंतु न्यूट्रिशन की दृष्टि से 500 ग्राम आपको धान में देना है। क्यों और कब? जब आप जो इसकी दो इंपॉर्टेंट स्टेज है धान की, एक टिलरिंग जब कल्ले निकल रहे हैं और एक जब बाली बन रही है, तो ये दोनों अवस्थाओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल बढ़ जाता है। और इसीलिए हमने दोनों अवस्था में 250 ग्राम स्प्रे के माध्यम से देने की बात की है। आप उस समय अगर वो आप कोई दवाई का स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ दे सकते हो, नहीं तो इसको आप कोई और 2-3 न्यूट्रिएंट मिला करके स्प्रे करोगे तो आपकी धान की फसल और अच्छी होगी। और फेट्रिलोन कॉम्बी 2 यूज करना मतलब अपने क्रॉप को अंदर से मजबूत बनाना, ये जान लीजिएगा। तो ये दो प्रमुख, ये एक आपको अवसर देता है तो इन दोनों अवस्थाओं में क्रॉप को एक बेहतर न्यूट्रिशन देने के लिए। अब तीसरा मेरा जो उत्पाद है वो है कॉम्पो एक्सपर्ट ब्लाउकोन 12-11-18। इसमें इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन एक्सेट्रा कई और भी न्यूट्रिएंट होते हैं, पर ये कॉमन है ब्लाउकोन 12-11-18 जो ग्रेड है ये इंडिया में कॉमन है। अब उसमें कई कंपनी के उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन ब्लाउकोन एक जर्मन ब्रांड का प्रोडक्ट है और इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसका जो दाना है, हर दाना ये सारे न्यूट्रिएंट कैरी करता है और इसको आप यूज करके शुरुआत में अपनी क्रॉप को 8 या 9 न्यूट्रिएंट से बैलेंस कर सकते हो। और इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, जब इसको आप अगर फसल में देंगे तो आपकी क्रॉप का पोषण जो है, जो संतुलन की बात करें वो ये करेगा। और आप खुद इसको अपनी क्रॉप की ग्रोथ में 1 महीने के अंदर ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ मैंने ब्लाउकोन यूज किया इसलिए इस बार मेरे इस प्लॉट की फसल जो है वो अलग दिख रही है। और
इसमें दो अनुशंसाएं हैं हमारी तरफ से, दो रिकमेंडेशन है। अगर आप डीएपी एनपीके यूज करते हैं, तो मतलब उसको मिलता है और करना चाहते हैं, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज कीजिएगा उसके साथ में। और अगर आपको डीएपी एमएपी नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर ब्लाउकोन आपके बाजार में है, तो आप 25 किलो प्रति एकड़ वहां डाल दीजिए, तो एक अच्छी क्रॉप आप उससे भी ले पाएंगे। क्योंकि ये गारंटी करता है संतुलित पोषण की, जिससे क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी। और जब ग्रोथ अच्छी होगी, तो ये आपके लिए आधार बनेगी एक अच्छी उपज की। तो कॉम्बो एक्सपर्ट में जब मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा था, तो मैंने पैडी के लिए हमारे टीम को बोला कि भाई ब्लाउकोन को हम पैडी में ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले टीम ने कहा कि सर, पैडी में किसान हमारे यहाँ पे लागत नहीं लगाते हैं। तो मैंने कहा कि लागत तो वो लगाते हैं, पर उनको उसका एहसास नहीं है। और हमने नर्सरी के अंदर एक प्रोजेक्ट हमारी टीम ने लिया, और कम से कम नहीं तो 40-50 जगह पे नर्सरी जहां जहां लगी थी, वहां पे ब्लाउकोन उन्होंने दिया। और ब्लाउकोन देने के बाद में आज जिनके खेतों की नर्सरी में ब्लाउकोन गया है, वो ब्लाउकोन को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने खेत में ले जाने की। तो मैं सबकी फोटो और सबका फील्ड नहीं दिखा सकता था, पर मैं एक छोटा सा, मुझे ये इनका जो स्टेटमेंट वो अच्छा लगा, तो मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? ये सॉरी, वो शेयरिंग में शेयरिंग रीशेयर करना पड़ेगा मुझे। एनीवे, वो यही कहना चाह रहे हैं कि ब्लाउकोन जो हमने लगाया था, तो हमको इतना अच्छा लगा इसमें कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि ब्लाउकोन आप अपने खेतों में लगाएं, और इसका असर देखें। तो नर्सरी जो थी, उसी में ब्लाउकोन ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक बैलेंस न्यूट्रिशन का रास्ता हूं। आप मुझे अगर अपने खेतों में डालेंगे, तो मैं धान की फसल को और अच्छा करके आपको अच्छा परिणाम दूंगा। सो मेरा यही कहना है कि ब्लाउकोन आप यूज कीजिए। अगर आपको डीएपी एनपीके में कॉन्फिडेंस है, तो उसको यूज कीजिए, उसकी डोज को कम कर दीजिए। उससे दो प्रकार के फायदे होंगे आपके। आपको अपने पूरे खेतों के लिए शायद वो डीएपी हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस समय पे हाई डिमांडिंग फर्टिलाइजर है हिंदुस्तान में। और ब्लाउकोन अगर आप यूज कर ले जाते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा सौदा होगा। जी। नाउ, नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर मेरा है, ये फर्टिलाइजर नहीं कहूंगा, ये मिट्टी की सेहत का समाधान कहूंगा, बासफोलियर गोल्ड ब्लैक। जो मैंने आपको बताया था कि हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। और जिनके खेतों में, क्योंकि क्या होता है खेती में, क्या हो रहा है कि मैं खेती करता हूँ 50 एकड़, तो 50 एकड़ में से 10 मेरी है, 40 मैंने किसी से लीज ले ली है। क्योंकि मैं फार्मिंग में हूँ, तो मैं पूरा जोर लगाता हूँ। तो जोर जहाँ लगाते हैं, वो हम लगाते हैं खाद पे। अब जमीन जो है, उसको हमने उसकी सेहत को नहीं ध्यान दिया। तो कॉम्पो एक्सपर्ट का बासफोलियर गोल्ड ब्लैक जो है ना, ये मिट्टी की सेहत के लिए एक रास्ता है, एक समाधान है, मैं इसको कहूंगा। क्योंकि ये उस तकनीकी से बनाया गया है, और इसमें वो खूबियां हैं जो हम अ, अगर लाना चाहें, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 18% ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल फॉर्म में, और ये लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इसका जो रिजल्ट है, वो 3 गुना होता है। मतलब ये 18% 36% के बराबर रिजल्ट आपको देगा। और इसके अलावा इसके अंदर ये ह्यूमिक एक्सट्रेट है 29%, जिसमें ह्यूमिक एसिड 1.5% और फल्विक एसिड 27.5%। ये मेरे को लगता है इतना फल्विक वाला कोई भी प्रोडक्ट बाजार में अभी नहीं होगा। और इससे होता क्या है, जब आप बासफोलियर गोल्ड ब्लैक को सॉइल में डाल देंगे, तो सबसे पहले तो जो सॉइल में जितना भी जीव है, उनकी गतिविधियों में तेजी आएगी। दूसरा, जो आपका मिट्टी का जो संरचना है, उसमें और जड़ों की ग्रोथ तेजी से आपको देखने महसूस होगी, जो आप देख सकते हैं 1 महीने की फसल में। और जो उसमें मिट्टी में जितने भी पोषण तत्व, पोषक तत्व थे, जो प्लांट को नहीं मिल पा रहे थे, वो भी अवेलेबल होने लगते हैं। क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, तो जमीन के अंदर का जो एक सक्रिय क्रिया होने से जमीन का न्यूट्रिशन प्लांट को मिलने लगता है। और जो स्ट्रेस की बात मैं कर रहा था, सूखा, गर्मी या खराब मिट्टी जैसी समस्याओं से, इसमें भी ये इजाद आपको देगा।
तो बासफोलियर गोल्ड ब्लेक जो है वो पोषण तो है ही, साथ में आपकी मिट्टी को भी ख्याल रखता है। और इसका फायदा क्या है कि आप जो इसमें खर्चा करेंगे वो आप अपनी फसल में तुरंत उससे रिटर्न में ले लेंगे। तो बासफोलियर गोल्ड ब्लेक को आपको इस बार जरूर यूज करना चाहिए अपने खेतों में। कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, उसकी बात मैं बताऊंगा लास्ट में। हम इसको कम से कम 500 ml पर एकड़ आपको सजेस्ट करते हैं, पर अगर आप 1 लीटर तक जाएंगे तो यू विल, आपको इसका जो कहते हैं ना 100% रिजल्ट जो है ना, आप उस फसल में उपज के रूप में ले पाएंगे। तो ये बासफोलियर गोल्ड फ्लेक मेरा चौथा सॉल्यूशन था। अब लास्ट में मेरा एक प्रोडक्ट और रह गया है, जो कि मुझे लगता है कि आज अगर आप इसको अपनाएंगे तो ये अपने गांव, अपने देश, अपने खेत के लिए बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि ये आपकी फसल को मजबूत शुरुआत देने वाला एक प्रोडक्ट है। ये हाई नाइट्रोजन ग्रेड का प्रोडक्ट है, जिसमें 21% नाइट्रोजन, 24% सल्फर है। और इसमें जो नाइट्रोजन और सल्फर है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जब जमीन में आप इसको डालते हो, अगर कोई प्रोडक्ट में ये इतना नाइट्रोजन सल्फर है, जब उसको आप डालेंगे तो उसका जो रिएक्शन है सॉइल के अंदर तुरंत होने लगता है। और प्लांट क्या होता है कि 1 से 2 सप्ताह में जो चीजें उसको चाहिए तो वो वहां पर लेगा, और बाकी चीजें लॉस हो जाती हैं। इसलिए जब हम इसमें कोई भी खाद दे रहे हैं, खास तौर से वो जो जमीन के अंदर लीचिंग या इवोपोरेशन लॉसेस ज्यादा है, उसको इस टेक्नोलॉजी से बांधा जाता है, जिसको हम डबल नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके माध्यम से इसका जो नाइट्रोजन का और सल्फर का जो अवेलेबिलिटी है वो लंबे समय तक रहेगा, और आप खुद इसको एहसास कर पाएंगे अपनी क्रॉप की ग्रोथ में। तो मैं यही कहूंगा, नोवाटेक अगर आप यूज करते हैं, नोवाटेक सोलो बीएस इनिशियल, तो ये आपकी क्रॉप को मजबूत नींव देगा, नाइट्रोजन का एक स्थिर रखेगा अवेलेबिलिटी, और इससे आपके उत्पादन की एक सीढ़ी बनेगा। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं। इन पांचों प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं, तो जैसे यूरिया का मैं बता दूं, जब हम यूरिया डालते हैं, खास तौर से यूरिया क्या है कि जब हम डालते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वो जमीन में जाने के बाद में तुरंत वो अब चेंज होने लगता है, और लगभग 1-2 सप्ताह में उसका पूरा कन्वर्जन हो जाता है। वहां से जमीन में पानी है तो वो उसका नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, जमीन सूखी, नाइट्रिफिकेशन होगा। तो इस चेंजेस के कारण क्या होता है, यूरिया का वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग लॉसेस दोनों होता है। और नोवाटेक बीएस इनिशियल अगर इसके साथ में हम ले लेते हैं, तो मेरा मानना है कि ये आपके नाइट्रोजन के लॉसेस को बचाएगा। अब लॉसेस में आपको लगता है कि 200-250 रुपए की खाद में से क्या ही लॉस बचेगा। लॉस वो नहीं, लॉस आपको बीमारी, जो जिस गांव में आप खेती करते हैं उस गांव का पानी आप अपने बोर का पिए, चाहे अपने घर पे जो पानी आ रहा है उसमें जितना भी यूरिया कंटेंट आएगा वो आपको बीमार करेगा। तो आपको अगर हेल्दी जीवन जीना है तो अपने खेतों में भी ये जो लॉसेज है इसको कम करना होगा, और इसमें नोवाटेक सोल्यू बीएस इनिशियल आपके लिए एक समाधान बनेगा। तो ये 5 खादें हैं, अगर इन 5 उर्वरकों को आप थोड़ा भी यूज कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आप इस बार अपनी खेतों से 3, मतलब अगर आप 3 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल तक की उपज को बेहतर कर सकते हैं। सो क्या करना है, जो मिनिमम मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आपने रोपाई के बाद से जब भी आपका प्रैक्टिस आता है, 7 दिन पे, 10 दिन पे, जब भी आता है, तो आप ब्लाउकोन 12-11-18 10 किलो, अगर डीएपी यूज कर रहे हैं तो डीएपी एनपीके, और 25 किलो अगर आपको डीएपी एनपीके नहीं मिल रही है। इसके साथ में बासफोलियर गोल्ड ब्लैक जो मैंने बताया, कि आपकी जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन और उसमें जो ह्यूमिक और फल्विक है वो ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, उसको उसी पे डाल दीजिएगा, वो उसको मिल जाएगा, और उसको आप फेंकेंगे तो खेत पे पहुंच जाएगा। उसके साथ में नोवाटेक बीएस इनिशियल 5 किलो पर एकड़ ले लीजिए। यहाँ पर आप कहेंगे कि यूरिया नहीं दिया। मैंने यूरिया इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप यूरिया डालेंगे, और मैंने आपको बताया था कि पहले 20 दिन का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, तो आप वहां पर यूरिया न डालें, क्योंकि यूरिया वहां पे काम नहीं करेगा। आप अगर डीएपी डाल रहे हैं वहां से नाइट्रोजन मिलेगा, ब्लाउकोन डाल रहे हैं वहां से नाइट्रोजन मिलेगा, बीएस इनिशियल डाल रहे हैं, गोल्ड ब्लैक खुद एक ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है और वो चीजों को करेगा। तो आप ये चीजों को उपयोग करें कम से कम। और
जब आपका टिलरिंग अवस्था है, यानी 20 25 30 दिन की जब फसल हो जाए, उस समय पे आप 20 20 दिन पे आप डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें यूरिया और नोवाटेक सोलो BS इनिशियल 5 किलो लेके आप डाल दीजिए। 50 किलो, ये 50 किलो खाद जो है ना, ये आपके 70 किलो खाद के बराबर का काम करेगी। और इस समय पे जब आपका पेनिकल इस तक ग्रोथ जाएगी ना, आप खुद देख लेंगे। और ये ग्रोथ ऐसी नहीं होगी कि जो आंखों को भाए, ये क्रॉप ये आपको अंदर से इतनी मजबूत दिखेगी कि आपकी फसल में हो सकता है बीमारी जो नॉर्मली आती है वो भी बहुत कम हो जाए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये हम आपको दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं पूरा उसका इंटरनल हेल्थ के लिए। अब आता है सवाल फेट्रिलोन कॉम्बी 2 का। अब आप लोग अगर बिल्कुल भी दवाई स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, या बिल्कुल आप इससे वो हैं, तो मैं कहूंगा जो भी दवाई का समय आए 30 35 दिन पे, 40 दिन के बीच में जो भी आपका दवाई उस समय पे फेट्रिलोन कॉम्बी 2 उस दवाई के साथ में यूज कर लीजिएगा। और ये आपको क्रॉप में पेनिकल के लिए एक अच्छी ग्रोथ देगा। और लास्ट में फिर कहूंगा कि यूरिया जो अगर आप उस समय डालना है, तो जो मैंने 20 किलो 25 किलो आपका वहां लास्ट में डाल दीजिए। लेकिन ये कम से कम 50 दिन पे डाल दीजिएगा, 50 60 दिन से ऊपर न जाए पेनिकल इनिशिएशन। और यहाँ पे आप एक स्प्रे भी ले सकते हैं बासफोलिया गोल्ड ब्लैक का फेटिलोन कॉम्बी 2 के साथ में। अगर आप ये वहां पे कोई दवाई डाल रहे हैं उसके साथ में भी आप इसको चला सकते हैं। और अगर आप अकेले करना चाहें तो ये बस मिनिमम मैं आपको कॉम्पो एक्सपर्ट की तरफ से बता रहा हूँ। इसके अलावा आप DAP डालना चाहते हैं, आप मतलब यूरिया तो मैं कहूंगा आप नहीं डालिएगा। इसके अलावा अगर आप पोटास डालना चाहते हैं वो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अगर मिनिमम आपने कर लिया, तो ये आप जो पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस कॉस्ट में कोई ज्यादा मैंने बढ़ाया होगा, पर आपकी उपज में जरूर आपको इजाफा दिखेगा। तो दिस इज स्मॉल और शॉर्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि कॉम्पो एक्सपर्ट के ये 5 उत्पाद आप यूज कीजिए, और इस साल अपनी क्रॉप को बेहतर और अच्छी उपजाऊ बनाइए। ये आपकी फसल को उपजाऊ बनाएगा, आपकी जमीन को भी उपजाऊ बनाएगा ये सॉल्यूशन। सो मेरी तरफ से यही था आज के लिए। सचिन जी धन्यवाद। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। वो नेटवर्क एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम ऐसा आया कि वो हमारे सिस्टम ने ना उसको वायरस ने उसको रोक दिया नेटवर्क को। जब भी जोड़ रहे अच्छा। तब उसको जब हटाया तब जाके फिर मैंने कहा बात जैसे नेटवर्क जोड़ रहा था उसको बंद कर दे रहा था। सो उसके लिए सॉरी चलिए कोई बात हमारे। नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए। और इतना सस्पेंस छोड़ के गए थे आप, जो हम्म। आपने भूमिका बताई थी उसके बाद इतना सस्पेंस छोड़ दिया कि मैं समझता हूँ हमारे जितने भी दर्शक थे बहुत देर से आपका इंतजार भी करते रहे। तो मैं अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ। और चलिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपने डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से जब हमारे किसान भाई इन उत्पादों को भी उपयोग करेंगे, जो विधियां आपने बताई हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो अनावश्यक रूप से जो खाद का प्रयोग होता है, उससे भी बचेंगे और खर्चे में भी कमी आएगी और उत्पादन और गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। तो मैं चाहता हूं कि कुछ जो भी लोग अपने प्रश्न रखना चाहें, वो एक रेज हैंड करके एक ऑप्शन आता है जूम वेबिनार पर, वो आप कर दें ताकि मैं आपको यहाँ मदद कर सकूं। तो ये हमारे बसंत सोनकार जी आए हैं, इन्होंने कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी बसंत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। और इसके बाद फिर हम आते हैं कृषि ज्ञान प्रतियोगिता पर। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और रोचक प्रश्न तैयार किए हैं। तो निश्चित रूप से काफी हमारे साथी यहाँ प्रश्न जीत के जाना चाहेंगे। तो संजय जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें पहले, उसके बाद फिर आप हमसे बात कर पाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक आपने अनम्यूट नहीं किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। शायद बसंत जी अनम्यूट करते हैं। जब तक हम राम जी को ले लेते हैं टेमन्नी से। ये बीच में भी आए थे आपसे चर्चा करने के लिए आपकी एब्सेंट में। अच्छा। जी। सर जी नमस्कार। टिमन्नी जी से। हाँ जी, आपका पूरा नाम बताया ना। सर मेरा नाम है कन्हैया बाके। हाँ कन्हैया कन्हैया जी। जी नमस्कार। जी। नमस्कार। हाँ, मेरी फर्म है जी राम ट्रेडिंग के नमस्कार। नाम से, राम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। टिमन्नी यानी हरदा से हैं आप, मध्य प्रदेश के जी हरदा जिले के जी टिमन्नी गांव से बोल रहे हैं। जी बताइए जी, कन्हैया टिमरनी जी। तहसील से। सर मैं जी। ये बोल रहा था, मेरे यहाँ सोयाबीन और मक्का का बेल्ट है। जी।
सोयाबीन मक्का में और सोयाबीन के लिए मेरा को थोड़ा सा सर से ये थी कि उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने को मिले। नहीं, क्या बिल्कुल। जानना चाह रहे हैं? मक्के में क्या जानना चाह रहे हैं, सोयाबीन में क्या जानना चाह सर रहे हैं? मक्का जैसे आपने धान का डोज बताया, इस टाइप के अगर कोई मक्का का डोज भी है या सोयाबीन में भी अपन कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है? जी जी सचिन जी के पास में नंबर आ जाएगा तो हम आपको एक दो दिन में आपको खुद ही पर्सनली टच करके आपको शेड्यूल भेज देंगे। ठीक है? जी जी जी। ओके। जी और कन्हैया सर जी इधर आप अपना नंबर बता दीजिए। 99 99 26 26 85 85 हाँ 37 37 19। 19। जी ये टिमरनी तहसील से बोल रहे हैं। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल ठीक आपके है। क्षेत्र में अभी अभी धान का भी बढ़ गया है। नहीं सर, हमारे यहाँ धान नहीं है। अच्छा। उसमें मक्का वो लगता है वहाँ पे हमारे मक्का। हरदा हमारा के कुछ एक क्षेत्र में लगने तो लगा है धान भी। वो कुछ वो लगता है जहाँ पानी की व्यवस्था है, मगर अस्सी जी हाँ परसेंट नब्बे बिल्कुल। परसेंट सोयाबीन और मक्का ये पे जो, है। हाँ, जी मूंग वाला एरिया होगा ना, उसमें होगा। जी जी, मूंग वाला एरिया पूरा। हम्म। मूंग वाला है, ये तीसरी फसल हाँ मूंग की ली जाती है यहाँ पर बड़े हाँ पैमाने पर। हाँ जी। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, और आपको वैसे भी इसकी यहाँ जानकारी। टिमरनी में क्या है, कंपो का कोई डीलर नहीं है। चलिए कंपो वो तो कंपनी का कोई टिमरनी में डीलर नहीं है। ओके। हरदा में ये है। हाँ। अच्छा हरदा में है हाँ डीलर टिमरनी। हाँ। हरदा से 20-25 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर बिल्कुल। हाँ जी। चलिए बसंत जी अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बसंत जी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम मनीष श्रीवास्तव जी को लेते हैं। जी मनीष जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी मनीष जी। नमस्कार। सर हमारे हाँ कैमरे आवाज का आ रही इसमें है। ऑप्शन नहीं है तो मैं दिखाता आपको। कैमरे का हिमेश जी। ऑप्शन नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं दिखाता। यहाँ पे मीटिंग में बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं ओके। और कुछ कुछ लोगों के सवाल भी हैं जिनमें से चलिए अब देखिए शायद कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। मनीष आ गए, वापस आ गए। मनीष अनम्यूट करो। तो मनीष जी आपके कहाँ से बोल रहे हैं मनीष जी? मैं सर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा छत्तीसगढ़ से हो। जी बताएं। ये किसान हमारे बीच भाइयों में से आप रूबरू कराएं। अरे ये तो नमस्कार। पूरी इवनिंग क्लास चल रही है, सभी किसान भाइयों को सचिन नमस्कार। बोंद्रिया कृषक जगत की ओर से और कॉम्पो एक्सपर्ट की ओर से सभी का स्वागत है। शायद बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आप सभी को ये वेबिनार। यस सर। हाँ, जी। तो मनीष प्लीज क्या सवाल है वो बताएं आप। आप कहाँ जी से बोल रहे हैं मनीष जी इस समय? मैं गंडई गंडई ब्लॉक से बोल रहा हूँ। जिला है एक्चुअली वो। गंडई में एक अच्छा। जीरापुर गांव है, वहाँ वहाँ पे हम लोग ये ऑर्गेनाइज किए हैं, जी जीरा टोला। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मनीष जी मनीष आप कुछ सवाल किसान क्या है? भाइयों से जो प्रश्न करना चाहते हो। जी आपका परिचय दें, नाम बताएं और आप प्रश्न करें। लेखराम रोडगे, ग्राम जीरा टोला। जी। लेखराम रोडगे, ग्राम जीरा टोला, जी जिला नमस्कार केसीजी। लेखराम जी, आपका केसीजी प्रश्न क्या छत्तीसगढ़। है? प्रश्न जी। है, धान अभी रोपाई चल रहा है अभी, उसमें ग्रोथ चाहिए अपने को, कंसा। कंसा ही चाहिए ना ग्रोथ आपको? चाहिए आप। हाँ कंसा चाहिए। हाँ। आप अपनी टमाटर है, धान है, इनका इनके बारे में बताइए आप। नहीं, अभी देखिए, अभी धान पे ध्यान देते हैं, टमाटर के लिए फिर हाँ, अलग से बात अभी करेंगे टाइम, आपसे। हाँ उसकी टाइम हाँ, है अभी। देखिए धान धान हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप रोपाई करेंगे, रोपाई हम्म। के 3 से 4 5 दिन तक, जितना अगर ज्यादा पुराना नर्सरी है तो उतना ज्यादा समय लेगा अपने आप को जमीन में तैयार करने में। तो शुरुआत का 1 सप्ताह मैं मानता हूं कि प्लांट अपने आप को तैयार कर लेता है।
उसके बाद का जो मैंने आपको फर्टिलाइजर बताया, अगर ब्लाउकोन आप यूज कर लेते हैं और बासफोलियर गोल्ड ब्लैक और ये, तो आपकी ग्रोथ आपको 25 दिन में दिख जाएगी कि फसल कहाँ जा रही है। और फसल अच्छा। सिर्फ पत्ते नहीं बढ़ेंगे, वो अंदर से भी आप उसको देख सकते हैं। अगर कभी कोई जड़ निकाल के देख लेंगे ना 25 दिन की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जड़ कहाँ जा रही है, उसको वापस आप लगा दीजिएगा। तो हमने जो आपको जी। बताया है, अगर आप इसको हम्म। पूरा यूज कर लेते हैं तो हम्म। आपकी ग्रोथ गारंटीड है कि 25-30 दिन में आपका कंसा जो है वो एक अच्छे नंबर ले जाए। हम्म। ठीक है। जी। हाँ, ठीक ठीक, ओके। और किसी का कोई सवाल है क्या? हाँ, ओके, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू जी। मनीष, वीडियो बंद कर दो अपना। जी सर। वैसे आप जुड़े रहिएगा, हो सकता है कोई सवाल आपसे रिलेटेड आए तो आप आंसर कीजिए। जी सर। सचिन जी। जी, और कोई प्रश्न मनीष जी आपके क्षेत्र से? नहीं सर, अभी तो नहीं है, होगा तो मैं फिर बोलूंगा आपको, अभी तो हम लोग हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी। यहाँ पे कोई ऐसे किसान हो जिन्होंने इन उत्पादों में से कोई प्रयोग किया हो, तो हम उनसे भी चर्चा चाहेंगे कि उनके अनुभव क्या रहे। मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ सर, हमारे बीच एक फार्मर है, किसान, जो अपने उपयोग किए हैं प्रोडक्ट का। हाँ हाँ। डेमो था, तो जरा ठीक है, आप बताइए, बहुत उनसे अच्छी बात। रूबरू कराएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं हीरा पटेल, जीरा टोला से, जी हीरा जी, बताइए छत्तीसगढ़। क्या अनुभव रहे आपके? धान के नर्सरी में डेमो किया था मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ब्लॉक वन और 12 11 18 का। अच्छा, पहली बार आपने प्रयोग किया है अभी? तो बहुत बढ़िया रिजल्ट था उसका। अच्छा 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 अच्छा। मेरा खुद का क्या लगा प्रैक्टिकल आपको एरिया। कि पैदावार, बढ़ोतरी अच्छी हुई पौधों में? क्लोरोफिल ग्रोथ बहुत बढ़िया है उसमें। ग्रोथ बढ़िया रही? बाकी कितने हिस्सा दिन में की फसल हो 15% गई था। आपकी? कितने दिन की अभी फसल लगा हो है, गई आपकी? 3 4 दिन का नर्सरी लगा है अभी। अच्छा, 3 4 दिन हो गए नर्सरी लगाए। हाँ, लग गए। आपको पौधों में एक रूपता दिखती है और स्वस्थ पौधे लग रहे हैं? हाँ, ठीक है। और पहले क्या होता था जब आप नर्सरी लगाते थे, तो पौधों में एक रूपता दिखती थी या नहीं दिखती थी? और नहीं दिखती स्वस्थ थी। पौधे स्वस्थ लगते थे कि नहीं लगते थे? इसमें बहुत फर्क है आपके जो कम्बो वाले दवाई में। कौन सा उत्पाद का प्रयोग किया था आपने? फ्लॉकन 12 11 18 का किया था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत हम्म, बढ़िया। आप जी, बहुत इसके अच्छा बारे में है। और भी जानकारी लेना चाहते हैं क्या? कि डॉक्टर साहब आज आपके सामने मौजूद हैं स्क्रीन पर। बताइए बताइए। अब उसी आगे की खेती करना है, रोपाई तो हो गया है। जी। नहीं नहीं, आप धान में जोर लगाइए। धान ऐसी हम्म। फसल है, इसमें जितना दम मारेंगे ना उतना ज्यादा हमारा माल आएगा। हम्म। और उसके लिए फिर ठीक है। बाजार में देखने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं हम्म। धान का हर किसान ऐसा धान पैदा करे कि गांव बोले। तो उसके लिए जी जी। जो हमने बताया है इसको आप यूज कीजिएगा। हम आपको हम्म। श्योर करते हैं कि आपका जो धान होगा उस क्षेत्र का एक अच्छा धान कहलाएगा। ट्रायल कर रहा हूँ इस साल, 2 एकड़ के लिए ट्रायल कर रहा हूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस तभी हम्म। आएगा जब 1 2 एकड़ आप हम्म। करेंगे। जब करेंगे तभी तो बाकी, आगे बढ़ेंगे। हाँ, बाकी एरिया में नहीं कर रहा हूँ, 2 एकड़ में ट्रायल कर रहा हूँ। कहते हैं ना तो कि अगले साल देखते हाँ हैं, रिजल्ट आएगा तो। हाँ, लाइफ में दो ही चीजें हैं, या तो डिसीजन हम्म। लेता है आदमी, नहीं तो कहता है रिस्की है। तो हमने डिसीजन लिया हम्म। है और हम आपके साथ हम्म। हैं। कॉम्पो एक्सपर्ट आपके साथ है। जब कॉम्पो एक्सपर्ट जिसके साथ होता है उसे पैदावार की चिंता नहीं करनी होती है। जी ठीक है। जी। ओके। ठीक ठीक सर, ओके सर। ये तो मैंने भी धन्यवाद। अनुभव किया है यहाँ मध्य प्रदेश में कि जो किसान आपके कॉम्पो एक्सपर्ट के उत्पादों का प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही एक अनुभवी और प्रगतिशील कृषक होते हैं। और खास तौर से जैसा कि डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया ही था कि
अभी तक ये उत्पादों का प्रयोग जो है बड़ी कैश क्रॉप्स में लिया जा रहा है, जो वेजिटेबल की क्रॉप्स हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा वेबिनार आयोजित किया है डॉक्टर साहब ने भी, जो कि एक सामान्य फसल के लिए भी उसकी उपयोगिता है, उसमें रिटर्न है, आरओआई है। इसकी आपने यहाँ पर गारंटी दी है कि अगर इन उत्पादों का ढंग से प्रयोग हो तो उसका रिटर्न आपको जरूर मिले। एक जी रुपए मैं अगर आप लगाते हैं तो 3 से 4 रुपए का आपको रिटर्न कम से कम मिलना चाहिए। तब जी तो सचिन जी, आज हमारे इस वेबिनार की सार्थकता सिद्ध होगी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं मैं मैं डॉक्टर? मैं ये चीज कह रहा हूँ कि खेती जो है ना, ये नोबल प्रोफेशन है। इसमें जो जी किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये दिल से काम होता है। इसमें इमोशन का काम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो धरती जिसको हम माँ बोलते हैं ना, उसका भी हमें ही ख्याल रखना है, और ये किसान भाई रख सकते हैं। और बिल्कुल कॉम्पो एक्सपर्ट का ग्लोबल कमिटमेंट है कि वो जो भी बनाएगा, बनाने में एक तो एनवायरनमेंट को प्रदूषण ना हो, उसकी खाद खेतों में जाए, कोई नुकसान ना हो। और हम खाद बनाते हैं जमीन के लिए नहीं, हम पौधे के लिए। तो हम जो भी जमीन में आप खाद दोगे वो पौधे के लिए है, जमीन में कुछ नहीं रहने वाला है। और आज बिल्कुल इसीलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि धान का एरिया हमारा बड़ा है, और इस धान से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हमारे किसानों को। तो उनको अगर एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा, तो वो अपने सीजन के एंड में 3 4 5 हजार 10 हजार एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। और वही अगर हम वो करा पाए, तो कॉम्पो एक्सपर्ट इसी के लिए यहाँ पर है। वी आर एक्सपर्ट फॉर दिस थिंग्स। तो बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि आज यहाँ वेबिनार में जो बात हुई है वो फसल पोषण की तो हुई है, और साथ ही में जो बात हुई है वो सॉइल हेल्थ के लिए भी हुई है। क्योंकि जब आपकी आने वाली पीढ़ी जब खेती करेगी तो उसको भी एक अच्छी सॉइल हेल्थ मिले, इसका जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की भी बात हुई है। और एक टिकाऊ खेती, धान की खेती आपके लिए टिकाऊ खेती सिद्ध हो, ये एक यहाँ पर उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष जी, आपके जो सारे किसान भाई हैं उनके लिए हम एक प्रश्न करेंगे। केवल उन्हीं किसानों के लिए इस वेबिनार में से एक प्रश्न किया जाएगा, जिसका अगर सही जवाब वो सभी जो भी किसान भाई देते हैं तो उनको यहाँ पर हम आपके माध्यम से उस पुरस्कार भेजेंगे, और उसमें कोई ना कोई आपका ये उत्पाद ही होगा। ठीक है ना शैलन जी? बिल्कुल। तो मैं आमंत्रित करता हूं, अभी हमारे वन प्लस से साथी काफी देर से बैठे हैं, आप अनम्यूट कर लें। एक मोबाइल से हमारे एक साथी बैठे हैं, उनका नाम मैं देख नहीं पा रहा हूं, पर उनके मोबाइल का नाम जरूर आ रहा है, वन प्लस HD1901। हाँ जी। हेलो जी, सर, आपका नमस्कार। परिचय दें सर। नमस्कार। तरुण मिश्रा बोल रहा हूँ सर, रीवा से। जी तरुण जी, रीवा में कहाँ से बोल रहे हैं आप? कैसे हैं सर? सर रीवा में सर देवतलाव पड़ता है, तहसील है, नई बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बताएं, क्या जी। आप जानकारी लेना चाहते हैं? सर ये क्या प्रोडक्ट हमारे क्षेत्र में उपलब्ध होगा क्या, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो बताया सर ने अभी? हाँ बिल्कुल। नंबर दे दीजिए। वो, जी शैलेंद्र जी बताएं। आप अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। और आप, क्योंकि सेल्स टीम, मुझे भी आइडिया नहीं है कि कहाँ कहाँ पे आउटलेट है, तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे रीवा में। और सर जी एक तरुण निवेदन जी, था कि जी, जी जो भी नजदीकी आउटलेट है वो आपको हम फोन पर यहाँ जानकारी दे देंगे। आपका नंबर बता दीजिए। नंबर सर 8878 8878 278 278 778। 778। जी, आप और भी कुछ नई जानकारी और लेना चाह रहे थे? मैं एक और चीज सर ये आपको, ये पूछ रहा था कि प्रति एकड़ कॉस्टिंग कितनी आएगी सर, प्रोडक्ट की अपने? जो बिल्कुल, अच्छा प्रश्न। कॉस्टिंग कॉस्टिंग भी एक अच्छा सवाल है आपका। मनीष, जी। अगर आप हैं तो मुझे कोर्स बना के दीजिएगा। बट मेरा जहाँ तक अंदाजा है, जो मैंने आपको बताया है, जो बेयर मिनिमम कॉस्ट बताई है, ये कॉस्ट आपको 2 3 हजार 3 हजार रुपए के आसपास जानी चाहिए। अगर आप 10 किलो ब्लाउकोन
ये 500 ml बासफोलियर गोल्ड ब्लैक और 10 किलो आप ये यूज करते हैं बासफोलियर इनिशियल, या 5 किलो बासफोलियर इनिशियल, और ये करते हैं। देखो, लागत जो है ना, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर यहाँ पर 1,000 रुपये डालेंगे, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखना सीड जी और फर्टिलाइजर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी आपका खेती में खर्चा है। हमेशा ध्यान रखना, जी सीड और फर्टिसाइड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो लागत आपकी है, ये लागत जो आप लगाएंगे, ये आपको 3 से 4 गुना तक आपको क्रॉप यील्ड के रूप में देके जाएगी, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। अगर आप इसके सही डोज में जाएंगे तो हो सकता है कि 1,500 और बढ़ जाए, लेकिन मिनिमम डोज जो मैं चाह रहा था कि हमारा पैडी का फार्मर, धान का फार्मर उसको लगाए, तो ये 2 से 3 हजार के ऊपर जाएगा आपका, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यानी 1 कुंटल धान की कीमत के आसपास कम से कम हम आपसे इसमें लगवा रहे हैं, और रिटर्न में हो सकता है वो 2-3 क्विंटल आपको रिटर्न को मिलेगा। एक इसके अलावा कोई और सवाल आपका तो प्लीज। मैं आपको एक सर बस एक सचिन जी, जी एक नंबर, कस्टमर सपोर्ट नंबर हमारे पास आया है, आप यहाँ जी पे मेंशन कर दीजिए, 8285254321। हमारे किसान भाई को कॉम्बो एक्सपर्ट की आज की वेबिनार से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी, उसकी प्राइसिंग, उसका आउटलेट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो भी ये कंपनी के जो भी फील्ड में कार्य कर, जो काम करे लोग आप तक पहुंचाएंगे। बस आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ये नंबर जो है कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ से आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर जी। एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी है, 7000। डॉक्टर साहब, एक नंबर आप एक बार फिर से जरा स्पष्ट रिपीट कर दीजिए। कस्टमर केयर नंबर नोट कीजिए, 8285 8285 254 जी 254 321। 321। और और एक व्हाट्सएप व्हाट्सएप एक नंबर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है 7000 7000 4482 4482 67। 67। यस, ये आप चलिए। इसमें करवा दीजिएगा ताकि लोग इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी ले पाएंगे। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप अगर अपने क्षेत्र में कोई भी नजदीकी विक्रेता की भी जानकारी चाहते हो तो इस टोल फ्री नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। या और ये नंबर अगर आपको अभी आपके पास सचिन पेन सर नहीं हो तो भी आप कृषक जगत के फेसबुक पेज पे ये लाइव रहेगा, हमेशा रहेगा। आप उस पर जाकर भी इस वेबिनार पे ये नंबर और ये जानकारी अभी आप दोबारा से सुन सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न? नहीं, वो रीवा से भी सर उन्होंने कुछ बोला। आपका जो ये पता है, हाँ तरुण सॉरी। जी, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा जी था जो तरुण, आपको कृषक जगत का ये कॉपी है, क्या कॉपी हम लोग को उपलब्ध हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। आपने अपना नंबर हमें लिखवा दिया है, हमारे वहाँ के रीवा के प्रतिनिधि भी आपसे संपर्क कर लेंगे। और कृषक जगत जी जो जी सर। साप्ताहिक निकलता है, भोपाल से जी प्रकाशित होता है ये। भोपाल के अलावा जी जी। जयपुर और रायपुर से भी प्रकाशित होता है। रायपुर से छत्तीसगढ़ स्टेट का अलग संस्करण निकलता है, भोपाल से मध्य अच्छा प्रदेश का संस्करण अलग निकलता है। और यह प्रति सप्ताह डाक द्वारा आपके घर के पते पर आ जाता है। आप इसका ये फेसबुक पेज भी आप ध्यान में रखें। इस तरह के रोचक वेबिनार वगैरह हम लोग आयोजित करते रहते हैं। और जो जानकारी जी सर। अगर आप समय पे जुड़ गए हों या लेट भी जुड़ गए हों तो आपको पूरी जानकारी इस वेबिनार की मिल जाएगी। आप धान कितने एरिया में लगाते हैं तरुण जी? सर करीब 25 एकड़ के आसपास। 25 एकड़ में? जी जी, क्या ट्रांसप्लांट करते हैं या सीधी बुआई करते हैं? सर, दोनों सुविधाएं करते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। कभी रीवा आएंगे तो बिल्कुल आपसे मुलाकात भी होगी। जी बिल्कुल मुलाकात होगी सर। जी, तो मैं साथियों, अब समय काफी हो गया है। हम कुछ अगर आपके प्रश्न हो तो दोबारा से आप कर सकते हो, रेज हैंड कर दें, नहीं तो मैं अपने कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जो कि हमारे इस वेबिनार से हैं। हमारे कुछ साथी काफी देर से इसका वेट करते हैं और पूरी जानकारी वो आत्मसात करने के बाद
उनमें भी एक रोचकता रहती है कि कुछ हम प्रश्न पूछें और वो उसका सटीक जवाब दे पाए। और जैसा कि मैंने मनीष जी से भी वादा किया है, जहां पर करीब 30-40 किसान बैठे हैं एक छोटे से गांव में, तो मैं उनके लिए एक डेडिकेटेड भी प्रश्न करूंगा। और डॉक्टर साहब आप भी कुछ प्रश्न तैयार कर लें। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं कि इसका जो भी सही जवाब दे वो पहले रेज हैंड कर दे। निमिष जी सारे हैंड्स को, लोअर ऑल अटेंडीज हैंड कर दें ताकि हम फिर से रेज हैंड पे उनको ले सकें और सारे लोगों को पैनल लिस्ट में से निकाल दें। मनीष आप अपने फार्मर की बिहाफ पे आप रेज हैंड कीजिएगा। हाँ, उनके लिए हम एक अलग से प्रश्न करेंगे। तो पहला मेरा ये प्रश्न है, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों को प्रभावशील बनाने के लिए कौन से उत्पाद की यहाँ पर चर्चा की गई थी, वह उसकी मात्रा प्रति एकड़ क्या रहेगी? मैं प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों को प्रभावशील बनाने के लिए कौन सा उत्पाद है जिसकी यहां पर चर्चा की गई थी? क्योंकि अभी समय खरपतवार नाशकों का ही है और उसके बाद फिर कीटनाशकों का समय भी शुरू हो जाएगा। उसको प्रभावशील बनाने के लिए कौन से फर्टिलाइजर की यहाँ पर बात की गई थी, कौन सी खाद की बात की गई थी जो कि पानी के पीएच को भी नियंत्रित रखता है? कोई हमारे साथी जो बता पाए ये सवाल का जवाब, तो अपना रेज हैंड करने का एक ऑप्शन आता है, वो आप कर सकते हैं। मनीष जी आपके यहां से कोई साथी? चलिए पहले हमारे पास ये रियल मी से आया है, आपका नाम नहीं आ पा रहा है जी, बताएं अपना परिचय देते हुए। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। रियल मी आपका मोबाइल का नाम आ रहा है यहाँ पर। और वापस मैं चलता हूँ टिमरनी की ओर। सर टिमरनी से इसको टाइप करके डाल दूं? नहीं, आप मुंह से बोल दीजिए, हमने आपको ले लिया है लाइन पे। सर मेरा एक कॉल आ रहा है। जी आप यहाँ पर लाइव हैं। जी टिमरनी से हमारे किसान भाई, विक्रेता भाई, आप जी नाम जी। बता दें और हाँ एक उत्पाद मिनट का। सर। या रियल मी से जो बताना चाह रहे हैं, अगर आपने अनम्यूट कर लिया हो तो आप भी बता सकते हैं। जी सर, हर्बी प्लस सर, बासफोलियर हर्बी प्लस। डॉक्टर साहब सही है बिल्कुल। जी सर जी सही आपका है। परिचय दें, एक मिनट, आपका परिचय दें ना। सर मैं राकेश प्रजापति, जबलपुर से सर, माँ दयालु फर्टिलाइजर। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि ये जो प्रश्न है ये हमारे कॉम्पो एक्सपर्ट से जुड़े हुए जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके लिए नहीं है ये प्रश्न, और ना कृषक जगत के स्टाफ के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न मूलतः किसानों के लिए है और जो विक्रेता जो इससे जुड़े हुए नहीं सॉरी हैं, सर। चैनल पार्टनर में नहीं है, उनके लिए ये प्रश्न है। तो मैं आपसे माफी सर चाहूंगा प्रजापति जी। सॉरी सर, सॉरी सर। तो सर आप बता रहे थे हर्बिसाइड एसपी है। जी। ये हर्बिसाइड एसपी है, 500 ग्राम पर एकड़ का डोज है इसका। हर्बिसाइड एसपी? हाँ हाँ, एसपी। मिलता जुलता नाम तो आप सही बता रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा बस्प्रोली टफ है आपका। बस्प्रोलियर बस्प्रोलियर अच्छा बिल्कुल। बास्पोफ्लियर डॉक्टर साहब हर्बिसाइड। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। मैं ये कह रहा था मनीष जी को भी हाँ, मनीष जी के लिए अपन एक अलग से प्रश्न लिया है मैंने जो डेडिकेटेड रहेगा उनके यहाँ से। तो इनका जवाब सही है क्या साहब? इन्होंने हर्बी बास्पोफ्लियर प्लस एसपी। हर्बिसाइड। वो कितना हुआ?
शैलेंद्र जी, ये शैलेंद्र जी शायद नहीं देखिए, नहीं आप बोले बोले, नाम बोले। बास्पो प्रियर हर्बी साइड, हर्बी प्लस। हर्बी साइड, नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत। हर्बी हर्बी प्लस है प्लस। सर, हर्बी प्लस। हाँ हाँ, 500 बास ग्राम फोलियर पर एकड़, हर्बी प्लस, बिल्कुल 500 सही ग्राम पर जवाब है एकड़। 500 ग्राम आपका। पर एकड़। मैं सभी साथियों से इनके लिए तालियां बजाएं। ये काफी रोचकता से सुन रहे हैं, पूरा वेबिनार देख रहे हैं। बासफोलियर हर्बी प्लस एसपी, जो इसका सही नाम है। जी। इसकी और मात्रा क्या 500 है ग्राम पर बताइए आपने? 500 नहीं, ग्राम बता प्रति दिया एकड़। मैंने। चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नंबर एक बार फिर से बता दें। आपने नंबर बता ही दिया था कन्हैया हाँ जी। जी। डबल जी। 9268533719। हमारी कोशिश ठीक। रहेगी कि आपको हरदा जिले में या सिवनी मालवा में ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं क्या कितने दो तीन लीटर की बार बोतल होगी? अप्रोच कर चुका हूँ। जी, मैं कंपनी से 2-3 बार अप्रोच कर चुका हूँ, और कोई रिटर्न जवाब नहीं आता सही। क्या ये प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा आपको? प्रोडक्ट नहीं, क्या होता है कि मैं अकेले डालने से नहीं होता, किसान के पास भी तो पहुंचना चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं अप्रोच मतलब कर चुका हूँ इसके इसके काम के लिए। मेरा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का ही काम है। अच्छा अच्छा, आप तो शॉप पे, हाँ, आपका खुद का अपना शॉप बिजनेस है। भी है। ओके ओके, हाँ, आप समझ मेरे जी को गया। हाँ, मालूम है इसकी नहीं, इसकी क्या क्वालिटी है। इनका नंबर मिल गया है ना, विल टॉक इन सेपरेटली और देखते हैं बिल्कुल उससे। ठीक है, मतलब ठीक उनका है। कहना है कि वहां पर उपलब्धता नहीं हो पा रही है नहीं, और वो वो मेरे कई बार अप्रोच कर चुके हैं। फार्मर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। जी हाँ, तो सर। किसानों तक ये पहुंचाने का भी काम करेंगे। और आपकी स्वयं की भी तो खेती होगी कन्हैया जी। जी 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 जी। तो ये उत्पाद डॉक्टर साहब, क्या ये उत्पाद हम क्या दे पाएंगे इसको? 1 लीटर का रहता है, ये 1 किलो का रहता है पैक, या क्या रहता है जो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो हम? अभी वो हाँ, अभी रोहित जी अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं किए हैं। वही उसको देखेंगे और वो उसको भेजेंगे। हाँ अभी अभी आपका नाम नोट हो गया ना, आपका एक प्राइस हो गया। नेक्स्ट जी अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? चल, नेक्स्ट ठीक ठीक है, धन्यवाद प्रजापति जी, सॉरी कन्हैया जी। जी। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। ये मैं प्रश्न ले रहा हूँ मनीष जी के किसानों के लिए। तो मनीष जी, जरा आप अपने किसानों को लाइव दिखाएं। कन्हैया जी का हैंड डाउन कर दीजिए, और कन्हैया जी अब जी। आगे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। हाँ, एक बार में एक ही को मौका मिलेगा यहाँ पर। हाँ। जी, तो निमिष सबके रेज हैंड नीचे कर दें। मनीष अपना आप कीजिए, अब बात कराइए। जी मनीष जी, आप स्क्रीन पे आ जाएं। जी मनीष जी आ चुके हैं हमारे साथ। अनम्यूट। मनीष जी, हाँ, वीडियो कैमरा सही कर लें, आपका पोजीशन टेढ़ा आ रहा है, अनम्यूट हॉरिजॉन्टल आ अनम्यूट। रहा है। जी बिल्कुल, अब मनीष ठीक आया। मनीष अनम्यूट योरसेल्फ। जी, अब ये प्रश्न मैं आपके लिए कर रहा हूँ मनीष जी, आपके किसानों के लिए। एक बार किसानों को दिखाएं आप। जी, अभी भी काफी तादाद में हमारे किसान भाई बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे ये पुरस्कार जीत के ले जाएं। तो मेरा अगला प्रश्न है, मिट्टी की सेहत बढ़ाने के लिए कौन सा उत्पाद है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन 18% तक है? शांति, एक बार शांत हो जाइए भैया। मैं प्रश्न फिर से बताऊंगा, मनीष जी आप भी रिपीट कर दें वहां पर प्रश्न, कि मिट्टी की सेहत बढ़ाने के लिए कौन सा उत्पाद है जिसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन 18% तक है। जो जैसा मैं बात कर रहा था कि आप न केवल अपनी फसल को टिकाऊ खेती के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं, इसके प्रयोग से, इससे आप अगली पीढ़ी को भी जो जमीन दे रहे हैं उसमें भी आप उसकी मृदा स्वास्थ्य आप अच्छी करेंगे इसकी। तो मृदा स्वास्थ्य के लिए ये उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है? आप किसान भाई वहीं से आप ऐसा हाथ उठा सकते हैं तो हमारे मनीष जी आप तक पहुंचेंगे।
किसी को पता है सर क्या बोले हैं, समझ गए? मिट्टी की सेहत बढ़ाने के लिए कौन सा उत्पाद है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 18% तक है? डॉक्टर साहब, प्रश्न मैं ठीक ढंग से कर पा रहा हूं या आप उसको थोड़ा सा ऐसा प्रश्न करें कि जिससे समझ पाए लोग कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आप प्रश्न ठीक पूछे हैं और हमारे पास प्रश्न अच्छा वही है। फार्मर अभी अभी मौजूद हैं जिन्होंने ब्लॉकॉन का डेमोन्स्ट्रेशन कराया था अपने प्लॉट पे। आप अच्छा। बताना जी, चाहेंगे? आप उनका पहले हमें जिसने सबसे पहले हाथ उठाया हो या आगे आए हो उनका नाम जरूर बता दें। मेरा नाम हीरालाल पटेल, जीरा टोला, छत्तीसगढ़। अरे वाह, हीरालाल जी फिर से आ गए हैं हमारे साथ। जी हाँ, हीरालाल जी बेस्ट बताइए। फॉलियर ब्लैक गोल्ड। डॉक्टर साहब ठीक है, बेस्ट वापस से बोलिए फॉलियर। ना। आप सवाल की उसका जवाब है बेस्ट फॉलियर ब्लैक गोल्ड। बेस्ट फॉलियर ये ब्लैक गोल्ड। मनीष, हाँ, नहीं मनीष गोल्ड सही है? ब्लैक। मनीष। नहीं, सही तो पूरा नहीं है 100%। लेकिन इन्होंने अभी सही कर दिया उसको बोल के। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, गोल्ड अगर ब्लैक। इतना भी वो बता पा रहे हैं तो हमारे लिए चलो वो ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, बहुत बहुत वास्फोलियर। बधाई आप। मैं चाहूंगा वहां पे उपस्थित जितने भी किसान बैठे हैं हीरालाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियों की आवाज, गड़गड़ाहट यहां तक आनी चाहिए, इतनी जोर से वो बजाएं, एक बार फिर से उनके लिए फिर से आवाज नहीं बजाएं। आई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर सभी का उत्साह देखते बन रहा है हमें, और हमारे सभी किसान बड़े उत्साही हैं अब अगला सवाल भी लेने के लिए। तो हम एक बार फिर से इनको बेस्फोलियर गोल्ड ब्लैक 500 ml 1 एकड़ का डोज इनको देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, मनीष जी के माध्यम से आप वहां पर अगर दिलवा सकें हीरालाल जी को बिल्कुल बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत बधाई हीरालाल जी आपको। अ, अब मैं एक अगला प्रश्न करता हूं मनीष जी आपके ही किसानों के लिए कि नाइट्रोजन को लंबे समय तक कौन सा उत्पाद स्थिर रखता है जिसमें नाइट्रोजन 21% होता है और सल्फर 24% होता है? डॉक्टर साहब, अगर कुछ कमी हो सवा प्रश्न में तो तो आप उसको इसको पूरा कर दें। इसको थोड़ा बदल देते हैं। जी। हमने यूरिया के साथ में एक प्रोडक्ट को बताया है डालने के लिए, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? जो हमने यूरिया यूरिया जब आप यूज करते हैं, यूरिया के साथ में जी, एक प्रोडक्ट नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए एक प्रोडक्ट बताया है, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? ये वाला प्रोडक्ट नहीं बता पाएंगे कोई भी। अभी इसका कोई शायद दूसरा प्रयोग मिल जाएगा? हमारे किसान भाइयों ने नहीं किया है। कुछ कुछ तो अगर निश्चित पता रूप है तो से बता। किसान भाई, मैं निश्चित ही ये मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं है ज्यादा कि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि धान में मैंने भी देखा है इस तरह के उत्पादों का अभी तक हमारे किसान भाई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही कोई इन किसानों को, धान के किसानों तक अभी तक ये उत्पादों को कोई पहुंचा पाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं कॉम्पो एक्सपर्ट को कि इतने विश्व के इतनी प्रसिद्ध कंपनी होने के बाद ये धान के ही कृषकों पर के ध्यान केंद्रित कर रही है, और आज आपको कॉम्पो एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पर जो वेबिनार कृषक जगत के साथ में यहाँ पर जानकारी दी गई है, निश्चित ही रूप से आप धान की खेती में भी हाईटेक फार्मिंग करेंगे, और अगर थोड़ा सा भी उत्पादन आपका बढ़ा तो हम समझेंगे कि इस वेबिनार की सार्थकता पूरी हुई। डॉक्टर साहब, अब अगला कोई सरल प्रश्न आप ही कर लीजिए। नहीं, सवाल तो सब सरल ही है, लेकिन हमारे किसान भाई क्या है कि और सरल चाहते हैं। और सरलता में सरलता इतनी है कि आपने जो भी इस समय पे डीएपी की खाद जो आप यूज करेंगे, डीएपी का, अगर डीएपी की जगह पे कोई खाद दूसरी कॉम्पो एक्सपर्ट की यूज करनी हो तो कौन सी खाद यूज करेंगे? बताइए, डीएपी की जगह पर अगर कौन, क्योंकि डीएपी इस समय पूरी तरह से उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है, जिसे हमारे देश में आयात करना पड़ता है, और सरकार को भी बड़ी कठिनाई हो रही है पहुंचाने में गांव गांव तक।
तो इसकी जगह पर कौन सा उत्पाद आप उपयोग करेंगे? देखिए, हीरालाल जी हैं क्या? नहीं नहीं, ये दूसरे हैं। अच्छा, दूसरा। मैं कन्हैयालाल पटेल हूँ, ग्राम बिजटोला, केसीजी, छत्तीसगढ़। जी कन्हैया लाल जी बताइए। 11 12 12 11 18। नहीं, ये तो नंबर बताया है, नाम पूरा बताइए। प्लेट ग्लूकोज, बोला पता नहीं जाए पर नाम इंग्लिश नहीं पढ़े सर मैं। 12 11 18 हाँ। इनका नहीं, अब बोलना है बारह इंग्लिश नहीं ग्यारह पढ़े। अठारह 12 11 18 तो ग्रेड है, वो तो कंपनी, बहुत सारी कंपनी का आता है। हाँ कॉम्पो तो का। बोले, बोलो ना फिर से, क्या बोले हो, बोलो। प्लेट क्रोम। हाँ बोलो ना, आप मजाक नहीं, आप कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ब्लू इतने क्रोम लोग। है, हाँ ब्लू क्रोम आओ तो। 12 11 18। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, बधाई हो आपको कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत बधाई। और इनके लिए मैं सब हॉल में सभी लोग ताली बजाएं, सब कन्हैया लाल जी का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत बधाई कन्हैया लाल जी को। तो कन्हैया लाल जी, आपका ये प्रश्न का जो आपने सही जवाब दिया, इसका उल्लेख हम कृषक जगत के आगामी अंक में भी करने वाले हैं। और जब ये पुरस्कार मनीष जी आपको देंगे, उसी प्रोडक्ट का पुरस्कार, उसका फोटो भी हम यहाँ कृषक जगत में प्रकाशित करेंगे। तो साथियों, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है आज हमारा। डॉक्टर एक साहब सवाल सोच रहे थे कि शायद एक 45 सवाल मिनट या 1 घंटा। अच्छा, एक सवाल चलिए एक और। प्रश्न और कर लें। जी। आ, दवाई आप लोग यूज करते हैं सब लोग? अगर दवाई आप यूज करते हैं तो तू उस पीछे दवाई उस दवाई के सब साथ पीछे में जाओ। कॉम्पो एक्सपर्ट का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके प्लांट की अंदरूनी जो ताकत मिले? उसके लिए कोई प्रोडक्ट है जो यूज कर सकते हैं? हमने आज जो प्रोडक्ट बताया उसमें से। सर शुरू में जो बताए थे एक प्रोडक्ट का, अच्छा बताएंगे? आइए आइए बताइए, फिर से हीरालाल जी का स्वागत है। नहीं, ये रीरा जी दोबारा नहीं आएंगे। जो आ चुके वो नहीं आएंगे दोबारा। सबको मौका मिले। हाँ, अब ये तो चीटिंग हो गया लग रहा है। तो पेपर ओपन हो गया है। पेपर ओपन हो गया है। पेपर लीक आउट हो रहे हैं। हाँ बताओ। चलिए, हमारे धान के कृषक आज आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं और जानकारी को वो ले रहे हैं, इसलिए आज इतनी छूट हम देते हैं, लेकिन अगले वेबिनार में ये छूट नहीं मिलेगी। मेरा नाम यशवंत पटेल है, मैं ग्राम जिरटोला केसीजी। पटेल जी, क्या पूरा नाम बताया आपने? यशवंत पटेल। मनीष जी यशवंत। यशवंत जरा। पटेल। यशवंत पटेल। हाँ। जी यशवंत जी, क्या है सही जवाब? बेस्टोरियल हैबर प्लस। हाँ बेस्टोरियल हैबर प्लस। गलत जवाब। आरबी प्लस आपको निंदा नाशक के लिए बताया गया है। ठीक हमने है, जो कोई बताया बात है। नहीं। वो प्रश्न तो यशवंत जी हो चुका है। हाँ, चलिए, उसका अगली जवाब बार दीजिए। आप कॉपी और पेन लेके जरूर आइएगा, ताकि आप ये सब चीज नोट भी कर सकें। और अगर अभी भी आप अगर ये जानकारी, ये वेबिनार को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो कृषक जगत के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे ये रहेगा उपलब्ध, आप उस पे भी सुन सकते हैं। चलिए ठीक है। जी। आई थिंक और कोई काफी। साथीगण? यशवंत जी पटेल के बाद कोई और साथीगण अगर जवाब देना चाहते हो तो उनका स्वागत है। नहीं, समय हो गया है काफी। डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए इस सही सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है फेट्रिलोन कॉम्बी 2। जी बिल्कुल। तो हमारे साथीगण इसको ध्यान रखेंगे कि अगली बार कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो जो कि आपने बताया था कि चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए है ये। इसमें काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे की सेहत को अच्छा रखते हैं और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफी लंबा समय हो गया है हमारा। और डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि शायद आधा घंटा या पौन घंटा चलेगा वेबिनार, और हम करीब 2 घंटे पूरा करने पर आ गए हैं। तो साथियों, हम आप सभी से इजाजत लेते हैं।
आपका कोई भी आगे भी कोई प्रश्न हो तो आप फेसबुक लाइव पर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। हमारे कॉम्पो एक्सपर्ट के साथीगण और डॉक्टर साहब उसको देख के वहीं पर आपको उसका जवाब भी दे सकेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं इजाजत लेता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और मनीष जी आपका भी खास तौर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इतने किसानों को इतने धैर्य से यहाँ पर और बड़े पर्दे पर इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जूम मीटिंग का, क्योंकि आज भी जूम मीटिंग पर सबका आना संभव नहीं हो पाता है, वो हम समझ सकते हैं। तो आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका हृदय से ऋणी हूँ। और फिर अगली बार अगले वेबिनार में आप सभी से मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, कस्टमर केयर नंबर, व्हाट्सएप नंबर जब आपका हो जाएगा उस पर चलवा दीजिएगा, सो दैट फार्मर किसी को बात करनी हो तो वहां पे बात कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और फेसबुक लाइव के दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सचिन जी। आप सभी को शुभकामनाएं, धान की खेती अच्छी हो। ग्लाउकॉन, बासफोलियर गोल्ड, फर्टिलाइजर कॉम्बिटू, आरवी प्लस और नोटेक, बासफोलियर। मनीष, यस सर। लास्ट कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? नोवाटेक, सोल्यू, बीएस इनिशियल, ये पांचों प्रोडक्ट इस यस बार सर। धान की खेती के लिए समाधान है कॉम्पो एक्सपर्ट की जी, तरफ से। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू।